एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया है डॉक्टर गन अपना काम कर रही है, अपना सामान पैक कर रही है। उसी समय उसके मोबाइल फोन में कॉल आता है। वो कॉल पिक कहती है हेलो कौन बोल रहा है। उस कॉल से आता है हेलो मैं हुआनफू बोल रहा हूँ, कल सुबह 8 बजे मैं तुम सभी को पिक करने आ रहा हूँ, मैं तुम दोनों को पिक करने आ रहा हूँ, तैयार रहना। हुआनफू साला मेरे भेजा मत खा, कल सुबह समय बचाने के लिए हम सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन फोन से कोई आवाज नहीं रहती। हेलो 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 हुआनफू तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं बोलना है, मैं फिर फोन रख रही हूँ। नहीं फोन मत रखो, मैं तुमसे बात करूंगा। लेकिन कुछ सेकंड तक कोई बात नहीं करता है। फिर डॉक्टर गुस्सा होती है, अबे हुआनफू जोई हुआनफू कहाँ है तू? हाँ डॉक्टर गन, हाँ बोलो क्या हुआ? अबे साला तुझे स्पीक कर, तुम्हें बात करनी नहीं करनी, तुम साला जल्दी बोल, तुम्हें बात नहीं करनी। हुआनफू कहता है मैं भी ड्रिंक कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मजा आ रहा है। क्या साला भी ड्रिंक कर रहे, तुम समझ आ रहे हो? तुम साला ड्रिंक कर रहे हो तो मुझे फोन क्यों कर साला हुआनफू, तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? ठीक है तुम साला अपना ड्रिंक एंजॉय करो, मैं फोन रखती हूँ, बाय टाटा बाय बाय। फोन मत रखो, मुझे बात करना है। अबे साले तुझे ऐसी चाहिए क्या? व्हाट द हेल डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए? हुआनफू कहता है मुझे तुम चाहिए। क्या व्हाट साला मुझे नहीं ये सब नहीं हो सकता। तुम अपने आप को एक बादशाह समझते हो और मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली अनारकली। हट साला ऐसा नहीं होगा। वो फोन को रखती है, हट साला ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद उसके मोबाइल में फिर रिंग आता है, रिंग। वो गुस्सा होती है, अबे साले तू क्या चाहते है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कमियां यही उसका सर फोन उठाता मतलब टैंक फोन उठाता है। हेलो हाँ अंकल हुआनफू, अच्छा ठीक है मैं मॉम को दे रही हूँ। मॉम अंकल हुआनफू है, वो आपसे थोड़ी सी बात करना चाहिए, बात कर लीजिए। नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बात नहीं करूंगी। मॉम डोंट बी चार्लिस, ऐसे मत कीजिए, एक बच्चे की तरह व्यवहार करना मत कीजिए। और आप मेरे इस कपड़ों से क्या कर रही हो? जल्दी हटिए, इसे खींचिए मत। वो उस फोन को लेती है और उसके वायर को 2 टुकड़े काट ले। हट साले अब ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। मॉम आप इतने डरावनी कब से हो गए? मॉम क्या आप अंकल हुआनफू को लाइक करते हो? क्या आपको उनसे लव हो गया है? हे मेरे सर क्या सही में मैं उसे लाइक करती हूँ? इससे करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा मत कहो। और लेकिन तुम उसके बारे में क्या सोचते हो मेरे साथ, तुम मुझे बताओ। मॉम आपके पीछे बहुत सारे लड़कों ने आपका पीछा किया, आपको पाने की कोशिश की, लेकिन आप किसी से भी अट्रैक्ट, लेकिन अंकल हुआनफू और आप हमेशा मैड रहते हो, उन पर हमेशा भागा रहती हो। मॉम आपने मुझे बोला था कि कोई भी लड़का इफेक्ट नहीं डाल सकता, आपकी फीलिंग को कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन अंकल हुआनफू जितनी बार भी आपके सामने आते हैं वो आपकी फीलिंग को इफेक्ट डालते हैं। क्या तो यही मतलब होता है कि मॉम आप अंकल हुआनफू को लाइक करते हो ना? मैं ठीक करूँ ना? हाँ हे मेरे लिटिल डिटेक्टिव, तुम ऐसी बातें करना बंद करो। लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं नाइट में किसी को डिस्टर्ब न करूँ, इसलिए मुझे सिर्फ शांति से सोने दो, ज्यादा चिंता मत करो। और क्या मेरे लिटिल सन मेरे साथ सोएगा रात में? ठीक मॉम आप कह रही हो तो मैं आपके साथ सोने तैयार हूँ। या मेरे लिटिल किड, तुम लिटिल बॉय, तुम मतलब ये घड़ी में 11:30 बजते हैं और उनके दरवाजे का रिंग बजता है, बेल बजता है, डिंग डिंग डैंग डैंग डिंग डिंग। डॉक्टर का नींद नहीं पड़ती, इधर करवट लेती है, लेकिन उसका नींद नहीं पड़ता। अबे साले कौन है? वो जैसे दरवाजा खोलती है, अबे साला इतनी रात को कौन आ गया? उस दरवाजे से हमारा हुआनफू अंदर आता है। हे हुआनफू आप तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हुआनफू कहता है हे टैंक कहाँ है? डॉक्टर कहती है वो अभी सो रहा है, तुम ऐसे चिंता मत करो, उठाओ मत। हमारा हुआनफू कहता है परफेक्ट टाइमिंग, एकदम ग्रेट टाइमिंग। हे वाइन कहाँ है? मुझे वाइन चाहिए। क्या वाइन? मेरे पास कोई वाइन नहीं है। साला तुम्हारे पास तो तुम्हारे घर में कितना सारा वाइन है, तुम उस को छोड़ के यहाँ पर क्यों आए हो? और मेरे पास कोई वाइन नहीं है। हुआनफू बोलता है नहीं तुम जरूर झूठ बोल रही हो। हुआनफू उसे उसके पास जाता है, उसको कमर से पकड़ता है, तुम जरूर झूठ बोल रही हो, तुम लायर। उसको दीवार से टिका लेता है। डॉक्टर कहती है हे हुआनफू तुम करना क्या चाहते हो? तुमने मुझे दीवार पर क्यों टिकाया? ये इतनी रात को पहुंच गया? क्या टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है या इसने मेरे ट्रिक को पहचान लिया? क्या हो सकता है? यह इतनी रात को यहाँ पर क्यों आया? तभी हुआनफू अपने माइंड में सोचता है मैं आजकल एक्स्ट्रा और काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शूटिंग में इसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा और काम करता हूँ इससे मिलने के लिए। इससे मिलकर मेरे दिल को बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा महसूस क्यों हो रहा है, क्यों मेरा हार्ट इतना पोक करता है इसके सामने आने के बाद। लेकिन जब भी मैं खाली होता हूँ, जब भी मेरा माइंड ब्लैंक होता है, खाली होता है, तो मैं इस मूवी के बारे में सोचता हूँ, इसके बारे में सोचता हूँ, इसकी याद मुझे आती है। भले ही मैं इतना बिजी क्यों नहीं हूँ, अगर किसी भी समय मेरा माइंड खाली होता है तो सिर्फ मुझे इसकी आती है। मैं इसे देखने के लिए इतना डेस्परेट हूँ, इतना लालची हूँ, लेकिन इसने मेरे फोन को भी रख दिया और हमें डॉक्टर एकदम ब्यूटीफुल फेस को दिखाया था। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर उसको और पकड़ लेता है। वो कहती है हे हुआनफू ये तुम क्या कर रहे हो? उसी समय डॉक्टर का स्कर्ट थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा खुल जाता है। फिर कहती है हे हुआनफू तुम शराबी
ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? हिमांशु से कहता है प्लीज प्लीज मत जाओ, तुम मत जाओ। उसे पकड़ लेता है, यार तुम शराबी, तुम पगले, तुम शराबी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम उस बच्चे को उठाना चाहते हो? तुम उसको उठाना चाहते हो? नहीं ऐसे मत करो। हिमांशु उसके हैंड को उसके पीछे जाता है। उसके बाद लेटर कहती है ए तुम क्रेजी बास्टर्ड, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें अब किस करना चाहता हूँ, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे किस करता है। उस किस करने के बाद यार ये किस तो उसी नाइट, उसी एकदम परफेक्ट टच उसी नाइट की तरह है। यह किस एग्जैक्टली सेम है, उसी एकदम क्रेजी नाइट की तरह, उस नाइट को पागल होता है उस नाइट की तरह। ये किस 6 साल पहले की तरह। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हमेशा रहे, मुझसे दूर न जाए, मैं इसे लॉस नहीं करना चाहता, मैं इसे अपना मानना चाहता हूँ, अपना। मैं इसके साथ हर दिन वो सब चीज करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, इसको टच करना, इसके साथ जो चाहूँ वो कर सकूँ। मैं चाहता हूँ मैं हर दिन इसको देखूँ, जब भी मेरी इच्छा हो मैं इसके साथ जो करना चाहता हूँ वो कर सकूँ। क्या हो सकता है? किस को छोड़कर ज्ञानवान, क्या तुम मेरी वुमन बनोगी? मेरी वुमन बन जाओ, मेरी लड़की बन जाओ। ज्ञान कहती है नहीं ये इम्पॉसिबल बोलो तो ये इम्पॉसिबल, लेकिन मैं सीरियस हूँ, मैं अपने दिल की गहराई से कहता हूँ, अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से कहता हूँ, क्या तुम मेरी वुमन बनेगी? साला मैं रिफ्यूज करता तुम्हारे ऑफर को, लेकिन क्यों क्यों तुम मेरे लव को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? बताओ मुझे व्हाई क्यों? साले कन्फ्यूज हुई। तुम्हारा इतना बड़ा स्टेटस है, तुम्हारे इतने बड़ा प्राण है, प्रतिष्ठा है, इतना सम्मान है, तुम चाहो तो तुम बहुत सारी सुंदर कन्याओं को अपने पास ले सकते हो और उनके साथ खेल सकते हो, लेकिन मैं ही क्यों? तुम मेरे साथ क्यों करना चाहते हो? मैं ही क्यों? तुम मेरे से इतना मैच क्यों करते हो? बताओ मुझे बताओ। हमारा वांडू कहता है लेकिन मुझे उन सभी दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए इस पूरे वर्ल्ड में, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लड़की बनोगी? लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, फिर मैं ऐसा क्यों करूं? ठीक है तो तुम आज से स्टार्ट कर दो मुझे फीलिंग करना, आज से हम डेटिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलो ज्ञान हम डेटिंग को स्टार्ट करते हैं, पहला कदम उठाएंगे। तुम नॉनसेंस बातें करना बंद करो और मुझे यहाँ से छोड़ दो, मुझे इस पोजीशन में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे नीचे उतारो। ये साला इसके माइंड में चल क्या रहा है? तेरे माइंड में चल क्या रहा है? लेकिन उसी समय उस रूम का डोर ओपन होता है और हमारा गैंट है उस रूम से आता है। मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बाथरूम ले जाइए। और वो कहते थे कि उसकी मम्मी और उसका अंकल हानफू दोनों रोमांटिक सीन कर रहे हैं। उसको देख टाइम कहता है वाओ मम्मी और हानफू अंकल, ठीक है मैं इनके बीच में कांटा नहीं बनूंगा। ठीक मम्मी मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे आंखें ब्लाइंड है, मैं कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए, सोने जा रहा हूँ। मम्मी बाय 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 हानफू। हे मेरे सन, ये लिटिल ब्रैड, ये कैसे छोड़ सकता है इसकी मम्मी को? इस हानफू के सामने ये मुझे बुल्ली कर रहा है, ये मेरे लेने चाहते हैं। मेरा सन तुम क्या करो? हे वानफू अगर तुम चाहते हो कल हम सभी एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाए, इसलिए तुम आज मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ। ज्ञानवान कुछ सालों पहले से ही मेरे दिल में तुम्हारे प्रति बहुत सारी फीलिंग मर रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ज्ञानवान क्या करो? क्या तुम्हें मेरे बारे में कभी ख्याल नहीं आया? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करी हो? तुम ऐसा बर्ताव क्यों करी हो? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। 6 साल पहले जो हमारे बीच में हुआ था उसको लेकर मैं बहुत हूँ, प्लीज तुम मुझे प्यार करो। लेकिन डॉक्टर कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मिस्टेक कर रहे हो, मैं वो लड़की नहीं हूँ, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ। उसी समय वानफू के फोन पे कॉल आता है, वो कॉल उठा बोलता है हेलो कौन? हेलो मिस्टर वानफू, मिस्टर डूग, हमें उस टेस्ट का रिजल्ट मिल चुका है, आपके डीएनए टेस्ट का रिजल्ट मिल चुका है। हाँ बताओ क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या है? सर हमें माफ कर दिया लेकिन वो निगेटिव है। क्या निगेटिव? तुम श्योर हो ना? हाँ सर हमने डॉक्टर से री-एग्जामिन कराया है, उसके बाद हमको कह रहे हैं ये पूरी तरह निगेटिव है, वो आपका चाइल्ड नहीं है, आपके उसके बीच में कोई भी कार्बन नहीं मिलता। हुआनफू मैं माफ कर दीजिए, मैंने तुमसे कहा था हुआनफू कि मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम किसी दूसरे को देख रहे हो, तुम जरूर पगला के हो अपने लॉ के चक्कर में। हुआनफू तभी उस फोन को रख देता है। हे डॉक्टर जरूर तुमने उस सैंपल को चेंज कर दिया होगा ना, तुम मुझे सच्ची से बताओ, तुमने उस सैंपल को जरूर चेंज कर दिया होगा ना? भला कोई पर्सन कैसे तुम्हारे जैसे एग्जैक्ट दिख सकता है? कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। मैं वीडियो करता हूँ मेरे इंस्टिंक्ट पर, मैं जरूर बिल्ड करता हूँ। डाटा कहते हैं मिस्टर डूक आप जरूर रॉन्ग हो, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी वुमन हूँ, एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, भला कैसे मैं आप जैसे एक प्रिंस, एक कंट्री की प्रिंस, एक नोबल मैन से ये सब कर सकती हूँ? मिस्टर डूक आपसे जरूर गलती हो गई है। लेकिन वानफू उसका चेहरा पकड़ता हुआ कहते हैं तुम ही थे ना उस रात को, 6 साल पहले तुम ही थे ना, मैं गलत नहीं हूँ, तुम मुझे बताओ, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं किसी भी रॉन्ग पर्सन, गलत पर्सन को जज नहीं कर सकता, तुम मुझे बताओ। लेकिन डॉक्टर ज्ञान कुछ नहीं बेहती, हमारा डॉक्टर सोचता है थोड़ा से बाल के सिंपल ही कुछ साबित नहीं कर सकते, किसी के सच्चाई को साबित नहीं कर सकते। मेरा इंस्टिंक्ट कहता है यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर होगा, यहाँ पर कोई न कोई मिस्टेक जरूर होगी। लेकिन डॉक्टर कहती है वानफू जूही आप जरूर गलत है, मैं वो
वुमन नहीं हूँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप खोज रहे हैं, मुझे माफ करिए लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ, आप किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हैं। वानफू उससे दूर जाता है, क्या सही में तुम सही कह रही हो ना, और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी डॉक्टर गैन सोचती है ये चीज तो मैं चाहती थी, इसे इस तरह देखना है, इसको इस तरह लॉन्ली फील कराना है, इसे इस तरह पागल होते देखना, लेकिन मेरा हार्ट इतना ब्रोकन क्यों लग रहा है, मेरे हार्ट में इतना पेन क्यों, मेरे दिल में इतना पेन क्यों, ये फीलिंग तो बहुत अजब, बहुत अलग है। शिट यार, मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। अभी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग को, उसी एयरपोर्ट को सीन दिखाता है। टैंग और उसकी मदद मतलब डॉक्टर गैन वहाँ पर आग तैयार होकर, तभी टैंग कहता है हेलो गुड मॉर्निंग अंकल वानफू, आप कैसे हो। लेकिन हमारे वानफू को चेहरा दिखाता है, वो पूरी रात सो नहीं पाता, मैं बहुत बड़ा हूँ, हमारा वानफू बहुत दिमाग से खाली दिख रहा होता है। तभी डॉक्टर कहती है मेरे सन मिस्टर वानफू जरूर रात को सोए नहीं होंगे, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ चलो, उन्हें अपना काम करने दो, उन्हें बेटर फील करने दो, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन माम छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। और लिटिल टैंग मार्विन कैटर को एक छोटा सा कैंडी देती है। अंकल वानफू इस आइस मॉन्ग बीन के कैंडी को टेस्ट कीजिए, इसे मेरी मॉम ने स्पेशली बनाया है, मैं श्योर हूँ आपकी एनर्जी इसको खाकर फुल हो जाएगी मिस्टर वानफू। और इसको मेरी मॉम ने आपके लिए एकदम स्पेशल तौर पर प्रिपेयर किया मिस्टर वानफू, खाइए ना। वानफू कहते क्या इसने मेड किया, ये मेरा सन गैन टैंग, तुम क्या करते हो लिटिल फ्रेंड, मैंने इसको स्पेशली वानफू के लिए बनाया था, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इसे सीधा कैसे दे सकते हो मेरे सन। मैं भूल गया, मम्मा ने मुझे कहा था आपको यह सब ना बताए, मैं भूल गया। लेकिन अंकल ये बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, लीजिए। वानफू सोचता है इसकी आइस, इसके पहचावा, इसका शकल, ये सभी चीज उससे मिलता है। क्या सही में मैंने कोई रॉन्ग पर्सन ले लिया, क्या सही में मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन यह बच्चे बिल्कुल जैसे मैं यंग था वैसे ही दिखता है। अंकल वानफू मैं श्योर हूँ कि आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगे, पीस लीजिए। उसके पीछे उसका सेक्रेटरी आता है, वानफू मिस्टर वानफू ये फूड आप स्वीट नहीं ले सकते, आपको मना है। लेकिन वानफू वहाँ पे खड़ा होता है, असिस्टेंट कहता है प्रेसिडेंट टैंग ये आप ऐसा नहीं कर सकते। वानफू सोचता है तो सही मैंने किसी गलत पर्सन को पीछे पड़ गया, और मैं इस भले ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसके प्रति एंग्री नहीं हो सकता, इसे मैं हेट नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरा सन ही है, इसलिए मैं इसे हेट तो नहीं कर सकता। वह उस कैंडी को लेता है और उसको खाते सोचता है मैं सिर्फ अभी अपने लिए एकदम सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लास्ट होप था वो भी यहाँ पर चला गया, मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ। टैंग कहता है अंकल टेस्ट कैसा अच्छा था ना। हाँ, वानफू को पता नहीं चलता कि कब उसने उस चॉकलेट को खा लिया होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे पास और है, इसलिए मॉम ने आपके बनाया था अंकल वानफू। ये गैन टैंग ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी दूर से तुम्हारी दबी आवाज नहीं सुन सकता, तुम मेरे उसके पक्ष रहते हो। गैन टैंग जल्दी चलो, मेरे रेस्टोरेंट जाना है। लेकिन मम्मा मैं नहीं जाना चाहता है, तुम्हें जाना है ना। हाँ चलो ठीक है मम्मा, जाता हूँ। वो हमारे गैन टैंग को वहां से ले जाती है, लेकिन गैन टैंग पीछे से धीमे बोलता है लड़की बहुत ट्रबल होती है ना अंकल, मैं सही कह रही हूँ ना, लेकिन चलेगा। वानफू से देखकर थोड़ा स्माइल मारता है, वो उसको असिस्टेंट बोलता है मिस्टर रुक, यह लड़का सिर्फ यह छोटा स्कीट बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, आपको इस बारे में क्या ख्याल की आप इसके गॉडफादर बन जाए। लेकिन वानफू देखता है अब तू क्या करना चाहता है। नहीं मिस्टर डूक, मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस देता है, एक एडवाइस ऑफर करता है, मेरे इसमें कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ एक एडवाइस था। तभी वहाँ से अनाउंस होता है प्लीज पैसेंजर ट्रेन में यह बोर्डिंग का समय हो गया है, प्लीज पैसेंजर यहाँ पर आ जाइए। उसे सुनकर वानफू उन दोनों की तरफ देखने लगता है, वो दोनों मस्त खेलते हुए जा होती है। हे सन अगली बार तू मेरी बात सुनना। नहीं मम्मी मैं ऐसा नहीं करूंगी। वानफू सोचता है तो क्यों मैं इस वुमन के प्रति इतने अट्रैक्टिव महसूस करता हूँ, क्यों मैं इसके प्रति इतना भागता हो जाता हूँ, क्यों क्या सही में। लेकिन मुझे अभी इस पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि यह वो लड़की नहीं जिसे मैं प्यार करता था, जिसके साथ मैंने उस नाइट को बिताया था। मुझे इस पर जरूर गिव अप कर देना चाहिए, या उसके उस फ्रेगमेंट की वजह से, उसके उस जादू की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता है। लेकिन साला मैं सब सोच क्यों रहा हूँ, ये सब जरूर इसी कैंडी का होगा, इसका टेक्सचर, इसका बैकग्राउंड इसका बहुत अच्छा लग रहा है, ये जरूर इसकी वजह से होगा। शिट यार, वो उस कैंडी को अपने असिस्टेंट को देखता है, जल्दी चलो, प्लेन का समय हो गया, जल्दी चलो। ठीक है सर। वहाँ से प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और हमें उसी प्लेन के अंदर दिखाया है। वानफू बहुत डिप्रेस होता है, मैं क्या करूँ, मुझे मेरा सर दर्द कर, मैं क्या करूँ, क्योंकि हमारा वानफू रात भर नहीं सोया होता। मैं क्यों अपने माइंड को फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार देखने के बाद मेरा माइंड इतना फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है। वानफू जोई तुम इतने उतावले कब से हो गए, तुम्हें अपने पर काबू रखना होगा, इतने उतावले कब से हो गए। तभी वो अपने असिस्टेंट को कहता है
कॉफी लाओ। सर सर सर, ये रहा। अभी वहीं पर गैंडंग आता है। अंकल वानफू प्लीज मेरे साथ चेस खेलिए ना, मेरे साथ चेस खेलिए ना। क्या चेस? तुम दोनों? हाँ अंकल वानफू, मैं भी सो रहा हूँ, डॉक्टर का भी सो रही है, इसलिए तुम खेल सकते हो। तुम कैसे? तो मैं सो रही हूँ, बहुत नींद आ रहा है। अंकल वानफू, लास्ट नाइट को मम्मी सो नहीं पाई थी क्योंकि वो रात भर आपके बारे में सोच रही थी, इसलिए वो सो नहीं पाई, इसलिए वो सो रही है। अंकल वानफू, आपका जादू सही बहुत कमाल का है, इसीलिए अंकल वानफू आपके साथ खेलिए ना, खेलिए ना। यस स्मार्ट बॉय, चलो ठीक है फाइन। अरे यार अभी मैं अपन काम नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में शांति, इसीलिए चलो ठीक है इसके साथ करता हूँ। अभी मैं डॉक्यूमेंट को रीड नहीं कर सकता, मेरा दिमाग में फोकस नहीं है। चलो खेलते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल चेस ये बहुत हार्ड होता है, तुम इसे खेल सकते हो? हाँ अंकल वानफू, चलो ठीक है चेस मैच स्टार्ट होता है। चलो तुम्हारी बारी, तुम स्टार्ट करो। ठीक है अंकल वानफू सोचता है ये बच्चा ये बहुत शांत लग रहा है चेस मैच में, ये बहुत क्विक स्मार्ट, और इसका पकड़ने का तरीका एकदम पोस्चर एकदम वेल मैनेज, एकदम वेल बिहेवियर है, ये बहुत अच्छा खेलर है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग एज में यह इतना काबिल होगा इसे खेलने के लिए, लेकिन उसके मुंह को देखकर वानफू सोचता है नो, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। ये बॉय के दिमाग में इस गेम के बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, मुझे अच्छे से खेलना होगा। और तभी मैच दिखाता है, एंड होता है। तुम लॉस कर गए। नहीं अंकल वानफू, मुझे एक गेम और खेलना है, प्लीज मुझे ये सब चीज जमाने दीजिए। और वो फटाफट उन सब चीजों को जमाने लगता है। यह वानफू सोचता है क्या यह अनहैप्पी हो गया इस कंपटीशन वजह से, ये इतने अनहैप्पी हो गया, ये बिल्कुल मेरी तरह है जैसा मैं करता था, ये बिल्कुल मेरी तरह है, मेरा एक जेरॉक्स कॉपी है। उससे बाद उस पीरियड में थोड़ी हर जाती है, उससे डॉक्टर गैन का स्लिप हो जाता है, वो नींद होती है, वो खुल जाती है, और तभी वो उठ रहती है। गैन टैंक तुम कहाँ हो? लेकिन वो क्या देखती है कि हमारा गैन टैंक हमारे मेन कैरेक्टर के वानफू के सिर पे बैठा होता है, उसकी गोदी में बैठा होता है और मजे खा रहा होता है। अंकल वानफू, क्या आपका कोई भी ब्रदर है? आपका कोई ब्रदर है वानफू? हाँ मेरा एक ट्विन ब्रदर है जो मेरे साथ पैदा हुआ था, उसका नाम वांगफू की है, और वो हमेशा जीतना चाहता है, हर कंपटीशन में वो मुझसे जीतना चाहता है। जब वो ये मुझसे कहना चाहता है कि बिग ब्रदर एक एल्डर ब्रदर कैसे होगा। टैंक कहता है क्या अंकल वानफू, अंकल क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग मान रहे हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी कोई ब्रदर हो, मेरे साथ खेले, मेरे साथ प्ले करे, मुझे भी उसके साथ खेलने में बहुत मजा आएगी। और वो यह सब अपने मॉम को देखते हुए कहता है ये सिल्ली बॉय, क्या नहीं जानते कि तुम किस तरफ इशारा कर रहे हो, तुम ऐसी बातें कहीं मत करो, तुम छोटे से बच्चे, तुम्हारे माइंड में ये सब चीज आती कहाँ से? वानफू कहते हैं ओ ऐसा क्या है, एक अच्छा एक ब्रदर होना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो ठीक है हम इस पर काम करेंगे भविष्य में। अभी सीन शूट होता है और हमें पेरिस में दिखाया है, तो वहीं पर एक बहुत बड़ा कैसल होता है, उसे देखकर टैंक कहता है वाह कितना बड़ा कैसल, कितना बड़ा। वहीं पर बहुत सारी मेड होती है, हमारा प्रिय गेस्ट यहाँ पर आपको रूम यहाँ पर आई। वो सभी मेड से बात कर रही है, लेकिन हमें उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट दिखाया है मैडम यहाँ पर एक बेल है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो रिंग करना, हम इसे जरूर आएंगे। थैंक यू। अभी टैंक हमारे वानफू कॉल पकड़ता है, उसका हैंड पकड़ता है। अंकल वानफू यहाँ पर कोई हॉर्स है? हाँ यहाँ पर 2 हॉर्स है। ठीक है उन्हें देखना चाहता हूँ अंकल वानफू, आप मुझे दिखाएंगे? श्योर। हे सर्वेंट तुम इसे ले जाओ और हॉर्स दिखाओ। ठीक है सर मैं लेता हूँ, प्लीज सर आप यहाँ पर रहिए। थैंक यू सर। लेकिन गैंटन कहती है हे मेरे सन बी केयरफुल, तुम हॉर्स के ज्यादा पास न जाना, ठीक है ना? हम मम्मी मैं समझ गया, मैं अपना टेक कर लूंगा। बाय मम्मी, बाय। वानफू डॉक्टर कैसे कहते हैं हे तुम जाकर रेस्ट कर लो, तुम बहुत थकी होगी। ठीक है मैं जाकर रेस्ट करती हूँ। और वानफू वहाँ से ऊपर चले जाता है। अभी डॉक्टर क्या सोचती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह हमें यहाँ पर लाएगा, यह हमें इस जगह पर लाएगा। यह जगह मेरे लिए बहुत फेमिलियर है क्योंकि यही पर मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था इस वानफू के सामने। इस गार्डन को देखो और इस रूम के सामने, ये बहुत अच्छा है, बहुत गॉर्जियस। फिर से मैं डॉक्टर गन के ध्यान आता है, अरे यार मैं भूल रही हूँ मेरा लिटिल सन। ठीक है सबसे पहले मुझे फिनिश करनी होगी अपने अनपैकेजिंग को, उसके बाद मैं अपने सन के पास जाऊंगी। जल्दी करो। तभी सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है। हमारा वानफू उसी कैसल के बालकनी में आया हुआ है। उसका सेक्रेटरी कहता है रुक, आपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए तारीख कर दूं? नहीं कोई जरूरत नहीं। तभी वो वानफू क्या देखते कि डायरेक्टर गन वहीं से दूर जाते थे। क्या यह सिगरेट प्लेस नहीं है? कोई सिगरेट पास नहीं है क्या? ये यहाँ पर कैसे जा रही है? ये तो एक सिगरेट प्लेस था, इसके बारे में से कैसे पता चला? ये इस सिगरेट को कैसे जानती है? इससे कैसे पता चला कि हॉर्स को समझाने का सिगरेट रास्ता है? इससे कैसे पता चला? और उसे देखते जाता है। यह पाथ बहुत पहले ही ब्लॉक हो चुका है लोग द्वारा, ये पाथ बहुत पहले ही बंद हो चुका, क्लोज हो चुका है। यहाँ तक यहाँ पर रहने वाले सर्वेंट को भी पता नहीं, यहाँ पर रहने वाले क्लोज सर्वेंट को भी पता नहीं यहाँ पर कोई रास्ता भी था, लेकिन इसको कैसे पता चला? लगता है कि यह इस जगह से बहुत फेमिलियर है। इसमें वेरी इंटरेस्टिंग। तभी हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाता है, 2 आवर लेटर का सीन दिखाया था। हमारे टैंक को दिखाता
है किस रूम होगा अंकल वानफू किस रूम में रहते होंगे। यार बहुत सारे हाउस होना बहुत तकलीफ देता है, हम इसे कभी खोज नहीं पाते। तभी उसकी मुझे से कहता है ए लिटिल टैंग तुम यहाँ पर आ गए, तुम यहाँ पर आ गए। हाँ अंकल वानफू आप मुझे देखना चाहते थे, क्या हुआ, आपको क्या बात करनी है। हे टैंग क्या तुम्हारी मॉम कभी भी फ्रांस आई है। फ्रांस? हाँ मुझे याद है कि मम्मा ने अभी किसको मेंशन नहीं किया, लेकिन मेरे जन्म से पहले क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जन्म के बाद वो कभी फ्रांस नहीं। लेकिन मुझे पक्का है कि मॉम फ्रांस से बहुत लव करती है, क्योंकि जब भी वो फ्रांस की सीनरी देखती है, उसकी वीडियो को देखती है, मुझे लगता है कि मम्मा फ्रांस से बहुत लव करती है। ओ कैसी है। हाँ अंकल वानफू जब भी वो फ्रांस की सीनरी को देखती है, फ्रांस की वीडियो में इस खूबसूरत माहौल को देखती है, इस खूबसूरत प्लेस को देखती है, उनके मन में बहुत लड्डू फूटता है। वो बहुत पसंद करती है इस चीज को देखना, और वो हमेशा कहती है कि फ्रांस बहुत अच्छा जगह है, वो बहुत खूबसूरत है। और वो इन सब चीजों को देखकर बहुत उसमें मंत्रमुग्ध होते हैं, उसमें घुस जाती है। उनको ध्यान नहीं रहता कि आसपास क्या चल रहा है। वो सही में इस फ्रांस को बहुत लाइक करते हैं वानफू। ओ ऐसी बात है। वो इस सीनरी को देखते हुए मंत्रमुग्ध हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है। और वो हे टैंग तुम अपनी मदर को कॉल करो और उनसे कहना कि मैं यहाँ पर स्टडी रूम में हूँ, और नीचे से यहाँ पर ऊपर स्टडी रूम में आ जाए। अपनी मदर को कहना कि मुझे बहुत अर्जेंटली डिस्कस करना है उसके साथ बहुत सारी चीजों को लेकर। क्या अंकल वानफू आप मेरी माँ को देखना चाहते हैं क्या क्या क्या। चलिए ठीक है मैं जल्दी कॉल कर दूँ। बाय बाय अंकल वानफू, बाय बाय। टैंग पर संभाल के गिर जाओ हुए। हाँ मैं संभालूंगा अपने आप को। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डाटा गिराती है, जिसने साला मुझे इतने अचानक क्यों बुलाया है, इसके मन में क्या खुरापा चल रहा है। वो उसे सॉन्ग रहती है जन्म 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 साथ चलना हमें, कसम 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 है ये तेरी कसम। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को वहीं पर बैठे हुए देखती है। वो यह सुसान ढूंढकर वानफू ये तुमने कौन से बकवास गाना चला रहे हो, मुझे नींद आ रही है। वानफू से कहता है कल सुबह 8 बजे तुम तैयार है ना, कल कोई पर्सन आएगा और तुम्हें पिक करेगा 8 बजे शूटिंग स्पॉट में जाने के लिए। बस इतना ही था, और यहाँ से तुम जा सकते हो। ओ इतना ही था। क्या साला इतना था, तुमने इसके लिए मुझे कॉल किया। ये वानफू तुम बकवास साले, तुम इस साले हमेशा परेशान क्यों करते हो। सेक्रेटरी निकल साले यहाँ से। क्या हुआ। हमारे मेन कैरेक्टर सेक्रेटरी उसे कहता है ब्रूक क्या हुआ, आपको किसी चीज की जरूरत है। हाँ तुम मेरे लिए फाइंड करो बेस्ट वेटरनरी टेस्ट मतलब DNA टेस्ट डॉक्टर को, और उन्हें 24 घंटे मेरे फोन का इंतजार करने को कहना है। ठीक है सर हो जाएगा सर। अभी सीन नेक्स्ट मॉर्निंग की सीट होता है, वही वो डॉक्टर ज्ञान कुछ कर रहे होते तभी उसे कुछ ख्याल आता है। क्या ये फीलिंग ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई देख रहा है। क्या सही में कि यहाँ पर कुछ गलत नहीं दिख रहा है, क्या हो सकता है। तभी उसका सन कहता है मॉम क्या हुआ। कुछ नहीं सन कुछ नहीं। यहाँ के एटमोस्फेयर बहुत गर्म है, बहुत हॉट है, इसीलिए तुम दिन में पानी पीते रहे। ठीक है समझ गए। लेकिन टैंक जैसे ही पानी पी रहा होता है उसी समय डॉक्टर का कुछ दिखता है, और वह उसके शर्ट में से एक हेरो निकालती है और उसे कलेक्ट कर लेती है। एनीवेज मुझे सतर्कता बनाए रखनी होगी, अगर ऐसा हो गया तो समस्या में पड़ जाऊंगी। मैं दिखाया था डॉक्टर ज्ञान और टैंक वहाँ से रहता है कार में बैठकर। मारो वानफू वो चले गए। जाओ स्टार्ट करो मेरे डॉगी, उसमें सर्च करो मेरे डॉगी सर्च करो। यस सर आपको यह डॉगी सर्च करेगा। सर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ खुशबू आ रही है। ये यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास देखो। अभी वानफू पीछे कुछ देखता है। ये क्या है, एक पेंटिंग। लगता है इस पेंटिंग को गैन टैंग ने खुद बनाया होगा, और इसमें तो डॉक्टर गैन टैंग। और ये कौन है कौन पर्सन है यह, इसमें तो होम लिखा है। वाह यार। अभी उसके पीछे से आए थे मुझे यहाँ पर हेयर का एक भी सैंपल नहीं मिला, मुझे यहाँ पर कोई भी हेयर नहीं मिला। रेस्टरूम के बारे में क्या सर, मैंने पूरा जगह चेक कर लिया, कोने को चेक कर लिया, जूम कर देख लिया, लेकिन मुझे कोई भी सिंगल हेयर फाउंड नहीं हुआ यहाँ पर। क्या इस रूम को पहले किसी ने साफ कर दिया? नहीं सर मैंने सबको जोर से कहा था कि कोई भी इस रूम को साफ नहीं करेगा। फिर ये कैसे हो गया? वानफू कहते हैं डैम इट वो वुमन उसने जरूर पिछले टेस्ट में किसी रॉन्ग हेयर को दिया होगा, लेकिन वो कैसे कर सकती है? अगर उसने नहीं दिया होता तो वो इतना सतर्कता नहीं बरतती। जरूर इसमें कुछ न कुछ तो होगा। और मुझे इस रूम से कोई भी सिंगल हेयर फाउंड नहीं हुआ। लगता है मैंने उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया, उसे ज्यादा समझ लिया। लेकिन कोई बात नहीं। सेक्रेटरी तभी कहता है मिस्टर वानफू इसका क्या ख्याल है कि हम इन सब चीजों को लेबोरेटरी में लेके और चेक कराएं? हमें इनमें जरूर कुछ न कुछ तो DNA मिलेंगे टैंक के। नहीं इसको करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। सॉरी मैं ज्यादा उत्साहित हो गया इसीलिए मेरे से निकल गया। और उन सभी कहना जितने टेस्ट का सभी डिटेल मुझे भेज दे। एंड शूटिंग खत्म होने के बाद तुम मेरा और ज्ञान के लिए एक ब्यूटीफुल डिनर के लिए प्रिपरेशन कर दो। इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, किसी भी चीज के लिए गलती नहीं करूंगा। तुम मेरे जाल में फंस जाओगी। नो मिस्टेक दैट टाइम, नो मिस्टेक दिस टाइम। अभी सीन शूटिंग की तरफ आता है। वहाँ पर हमारा ज्ञान टैंक मस्त फोटो खिंचाता है। हाँ ये पोस्ट बड़े 1 ये बहुत एक्सीलेंट ब्रिलियंट
थोड़ी देर और 2 फोटो और लेने दो, फिर तुम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो। परफेक्ट क्लिक परफेक्ट। उनकी शूटिंग वहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर टैंक कहते हैं अंकल क्या आप मेरी मदर की फोटो लेंगे? ठीक है, यहाँ पर सनसेट होना इसलिए बेस्ट मूवमेंट होगा, इसमें एकदम बेस्ट फोटो खींचूंगा। ठीक है अंकल, स्वीट ग्रेट। वो अपनी मॉम के पास जाता है, ऐसा नहीं क्या हुआ, लेकिन टैंक उसका चश्मा उतारता है। मम्मा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मम्मा सिर्फ थोड़ी देर अपना मुंडी इधर कीजिए, सीधे कीजिए। परफेक्ट अंकल फोटो खींचिए। और उन दोनों का फोटो खिंचाता है। एकदम ब्यूटीफुल मोमेंट दिखाता है, दोनों का फोटो एकदम कमाल धमाल दिखता है। सो देखकर वो फोटो कहता है मिस ज्ञान आप क्या दिख रहे हैं, आप एकदम गोल्डन एकदम ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ अगर आप फोटो इंडस्ट्री में, मॉडल इंडस्ट्री में उतरी तो आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे, आप पर छा जाएंगे। आपको एक ब्यूटीफुल फेस, आपका ब्यूटीफुल शरीर, आपको ये सभी चीज एकदम परफेक्ट मॉडल बनने के लिए थैंक यू आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। लेकिन मुझे मॉडलिंग सूट नहीं करती, इसलिए मैं मॉडलिंग नहीं करना चाहती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। मेरे सन ये सभी चीज यहाँ पर खत्म हो चुका है और हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम वहाँ वापस जल्दी जाएं। ठीक है कैमरामैन, हम वापस जाते हैं। ठीक है जा रहे हैं। लेकिन वो कैमरामैन उन्हें जाते हुए देखता है। वो गर्ल, ये बहुत पीटी की बात है क्या यह वुमेन मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती, लेकिन इसका मॉडल, इसका फेस, इसका सभी चीज एकदम बेस्ट एक मॉडल बनने के लिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी दिख रही है डायरेक्टर ज्ञान। लेकिन आप क्यों नहीं आना चाहती? आपका सभी चीज एकदम बेस्ट है, आपके में वो सभी चीज क्वालिटी है जो किसी बेस्ट मॉडल के लिए चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं है। सीन उसी कैसल पर आता है। वहीं पर टैंक कहता है अंकल हुआनफू, यह सीनरी बहुत गजब दिख रहा है, चलिए ना हॉर्स राइडिंग करते हैं। लिटिल टैंक, क्या तुम दिन भर शूटिंग से थक नहीं गए, टायर्ड नहीं हो गए? हाँ तुम बहुत एनर्जेटिक लग रही हो। अभी उसे कुछ एहसास होता है, ये इस टूथब्रश को तो मैंने यहाँ पर रखा था, राइट में रखा था, यह लेफ्ट में कैसे हो गया, यह स्विच कैसे हो गया? यहाँ तक यहाँ पर वाटर भी है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं है आया है यहाँ पर इन सब चीजों को क्लीन अप करने के लिए, लेकिन किसने इसे यहाँ पर रखा होगा? अभी वानफू कहता है तुम्हारा शूटिंग कैसे गया? अच्छा गया। हाँ अंकल वानफू, हमारा शूटिंग बहुत अच्छा गया, लवी रहा। और मैंने अपनी माम के साथ एक फोटो भी खिंचाया। जरूर तुम तो टायर्ड हो गए, फिर भी तुम मेरे साथ राइडिंग करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत एनर्जी दिख रहा है। लेकिन अंकल वानफू, क्या हम मेरी मम्मी को वहाँ ले जा सकते हैं क्या? प्लीज वानफू कहता है अगर डॉक्टर कहना चाहती है हमारे साथ आना तो वो हमारे साथ चल सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह बहुत साथी दिमाग की है, यह कभी भी मुझे टैंक के साथ अकेला टाइम स्पेंड करने नहीं देगी, ये जरूर आएगी मेरे पीछे, आएगी। टैंक अपनी माँ का हाथ पकड़ता है। मम्मा अंकल हुआनफू ने मुझे हॉस्पिटल जाने कहा था, चलिए ना प्लीज मम्मा, प्लीज चलिए साथ में चलते हैं, प्लीज। डॉक्टर कहते इसे देखती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर वह बहुत ब्लश कर लेती है। ठीक है मुझे बाहर में फ्रेश एयर लेने, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, तुम गलत मत सोचो, मैं इसके प्यारे में नहीं पड़ी हूँ। चलो साथ में चलते हैं। मैं इन दोनों को अकेले कभी भी एक साथ नहीं रहने दूंगी, अगर ये सब हो गए तो यह सिचुएशन बहुत डेंजर हो जाएगा। ठीक है मम्मा, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा, चलो चेंज करने जाते हूँ। डॉक्टर हमारे हुआनफू को देखती है, हुआनफू हमारे डॉक्टर को देखता है। दोनों के लवी मोमेंट को देखकर हमारा टैंक कहता है जब तक मम्मा और अंकल हुआनफू एक साथ है, मैं एक ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा जो दोनों को साथ लिया है। अबे साला कौन सा अपना बच्चा होता है जो अपने मॉम की सेटिंग कराता है? सीन शिफ्ट होता है वहीं पर कोई पर्सन कहता है डूक देखिए मैंने कुछ समथिंग फाइंड किया है, इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर फोटोग्राफर के द्वारा लिया गया था और इसे सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर दिया गया, लेकिन इसके पोस्ट होते ही 2 मिनट बाद इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन हमारे सर्वर में, हमारे सिस्टम में इसे डिटेक्ट कर लिया था, इसलिए ये यहाँ पे है। उस पेंटिंग को देखकर वो पर्सन कहता है 6 साल, फाइनली मैंने तुझे फाउंड कर लिया, फाइनली तुम जिंदा हो मेरी ज्ञान, तुम अभी जिंदा हो। अभी सीन रेस कोड की तरफ शिफ्ट होता है। वहीं पर टैंक कहता है अंकल हुआनफू, हाँ थोड़ा संभाल के, हाँ ठीक है। और वह डॉक्टर गन को देखता है, वो घोड़े पर चली होती है, उसे देखकर हमारा हुआनफू कहता है वाओ क्वाइट नाइस, इतना अच्छा चक्की, इसके पास जरूर इसका एक्सपीरियंस होगा। अंकल हुआनफू फास्ट, ठीक है। वो दोनों पूरे ताव से वहाँ निकल जाते हैं। डॉक्टर गन उनके पीछे होती है। अभी टैंक कहता है अंकल हुआनफू, इस घोड़े का कोई ना कोई नाम तो होगा। हाँ इसका नाम हम इसे ब्रेक कहते हैं, इसका भी नहीं होता स्लाइम। इसे मैंने तब परचेस किया था रेस कोर्स से, जब ये बहुत दुबला पतला था और सभी लोग कहते थे कि यह जरूर मर जाएगा, तभी मैंने इसे परचेस किया था। लेकिन अब इस घोड़े को देखो, यह इस रेस कोर्स का सबसे फास्टेस्ट हॉर्स है, इससे फास्ट कोई भी हॉर्स यहाँ पर नहीं होता। वाओ अंकल, मैं भी एक घोड़े का राइस करूंगा बचपन से और उसे भी नाम दूंगा ब्रेव, और वो भी इस रेस कोर्स का सबसे फास्टेस्ट घोड़ा होगा। हाँ तुम कर सकते हो। उनको भी से डॉक्टर कहते हैं, घोड़ों को छलांग मारते हैं, घोड़े पर लगाम लगाते हुए, मम्मी आप बहुत स्लो है। हाँ मम्मी आप बहुत स्लो है। बच्चा मैं स्लो नहीं हूँ,
मेरा ये हार्ट स्लो है। और अपने माइंड में कहती है ये हुआनफू बहुत फास्ट चलता है, क्या ये मुझसे छुटकारा पाना चाहता है? अगर मेरे पास पुरानी स्किल नहीं थी हॉर्स राइडिंग की, मैं इसे कहीं नहीं पकड़ पाती। ये बहुत फास्ट है, ये बहुत फास्ट था। तभी हुआनफू वहाँ से उतर जाता है। एक टाइम जल्दी उतर, ठीक है अंकल, बी केयरफुल। और डॉक्टर उन सभी हॉर्स को वहीं पर पेड़ पर बांधती है। अंकल हुआनफू, मुझे कीड़े दिखे, मुझे पकड़ने जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, अपने स्टेप को देखना। मेरे सन, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है माम, ठीक है। हुआनफू कहता है तुम उसे जाने दो, उसे अपने खेलने दो, वो यहाँ पर एकदम सेफ और साउंड है। डॉक्टर कहते हैं क्या सेफ और साउंड? तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे प्लेस में वो कभी भी सेफ और साउंड नहीं हो सकता। हुआनफू कहता है ये कहना क्या चाहती है? तभी डॉक्टर कहती है फोटोग्राफर ने मुझे बताया था कि शूटिंग 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं टैंक को वापस घर ले जाना चाहती हूँ। क्या आप प्लीज अपने शेड्यूल को ऐसा करें कि हम घर जा सके शूटिंग बाद? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। क्या? ठीक है, हम अकेले जा जाएंगे, आपको आने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजूंगा। और उनके कन्वर्सेशन को वहीं पर चुप कर सुन होता है। मम्मी अंकल हुआनफू आप लगे रहिए, अंकल हुआनफू मैं आपका सपोर्ट करूंगा, बैक से सपोर्ट करूंगा। अंकल हुआनफू की जय हो, अंकल हुआनफू की जय हो। डॉक्टर ने कहती है यू रास्कल। वो देख कर हार देखी क्या ये खैर गैन टैंक है, इसके यहाँ पर कैसे चला गया? यार मैं इसे पता लगने नहीं दे सकती। ओ माता जी, मैं इसे पता लगने नहीं दे सकती, इसके में हेयर है। एक्चुअली मिस्टर हुआनफू जरा बात ऐसे की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसके पर वहीं पर उसके पर पत्थर पड़ता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ती है और वो दोनों घुलाटे खाते हुए डिंग डांग अगर नीचे गिर जाती है। उसके बाद डॉक्टर का जैसे ही होश आती है, ओ यार ये जगह बहुत सॉफ्ट लग रही है, हार्ड एंड सॉफ्ट लग रही है। लगता है मुझे मैं एक सॉफ्ट जगह पे गिरी हूँ, वरना अगर मैं किसी हार्ड जगह गिरती मेरे फेस का भरता बन जाता। वो उठ के क्या देखती कि उसका हैंड हमारे मेन कैरेक्टर के बड़े लंबे चौड़े हॉर्स पर होता है और उस हैंड को वहाँ पर रखते हुए डॉक्टर बहुत ब्लश करती है। और हुआनफू कहता है ये तुम क्या करी हो? तुम वहाँ पर क्यों छोड़ी हो? मेरा अरमान डरा रहे हैं। सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। वो देखती है कि हमारे हुआनफू के कॉलर पे गैन टैंक के हेयर होता है। लगता है मेरे कॉलर पे घास चला गया है, मुझे इसे हटाना होगा। डॉक्टर कहती है ये क्या हो गया? मिस्टर हुआनफू होल्ड अ सेकंड, आपको वहाँ पर ग्रास है, मुझे इसे हटाने दीजिए, मुझे इसे रिमूव कर दीजिए। वो हमारे में कैरेक्टर ऊपर चढ़ी होती है ना, उस पोज में चढ़ी होती है, इससे ऊपर चढ़ी है। रुके मुझे हटाने दीजिए। हुआनफू कहता है तुम क्या करी हो? यहाँ से हटो, गेट डाउन। कहती है ये कितना खतरनाक था, लेकिन वो हेयर और अंदर चले जाता है। ये हेयर इतना अंदर कैसे चला गया? मुझे स्लोली हटाना होगा। मिस्टर हुआनफू आप चिंता मत कीजिए, ये दर्द नहीं तो मुझे हटाने दीजिए। मिस्टर हुआनफू क्या आपको यहाँ पर दर्द हुआ? नहीं नेवर माइंड, लेकिन तुम मेरे ऊपर ऐसे बैठी हो, मेरा अरमान थोड़ा टंडना है, सिग्नल जा रहे हैं। यह सभी ग्रास आपके पूरी बॉडी पर है, इसलिए थोड़ी देर मुझे इसको हटाने दीजिए। बस थोड़ी देर वो फूंक मारकर उस ग्रास को वहाँ से हटा देती है। चलिए ग्रास हट गया। यस सक्सेस मेरे हाथ में है, मैंने हेयर को हटा दिया। सक्सेस। हुआनफू उसे कहता है डॉक्टर गैन आपको पता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करिए, मेरे साथ क्या करी हो, आपको पता है ना क्या करी हो। वो अपने हैंड को उसके कमर में डालता है। डॉक्टर कहती है मिस्टर हुआनफू आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने हाथ को यहाँ पर कमर में कैसे डाल सकते हैं? ऐसा मत कीजिए, मैं शिकायत कर दूंगी, मुझे जाने दीजिए। लेकिन इन सब की शुरुआत तुमने की थी, तुमने मुझे आदेश दिया था इन सब चीज को करने के लिए, तुमने मुझे हिंट दिया था इन सब चीज को करने के लिए। साला छोड़ मुझे, मेरे कमर से हाथ छोड़। तुम साले मेरे साथ क्या करना चाहते हो? यहाँ पर मेरे साथ मत करो, मैं एक काबिल नारी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। हुआनफू कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता कि मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया इन सब चीज करने के लिए? तुम वो थी जिसने मुझे पहले अप्रोच किया। हाँ मैंने अप्रोच किया, लेकिन ये सब एक एक्सीडेंट था, सिर्फ एक्सीडेंट, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअली तुम मेरे पास आ रहे हो, घुस मेरे साथ घुस, तुम समझ गए ना? भाग। लेकिन हुआनफू उसे और टाइट पकड़ लेता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे पास आना चाहती थी? तुमने जरूर जानबूझकर कुछ न कुछ तो किया होगा तुम मेरे पास आने के लिए, या मेरे पास आई थी कुछ न कुछ लेकर, कुछ न कुछ उद्देश्य से। ऐसा हो नहीं सकता किया विदाउट रीजन मेरे पास आए। हुआनफू मुझे छोड़ दे। लेकिन हुआनफू कहता है नहीं तुझे नहीं छोड़ूंगा,
होगा उसे पेड़ पर चिपका लेता है एकदम रोमांटिक मोमेंट बनाने के लिए। अभी ज्ञान देखते ही क्या देखते कि हमारे हुआनफू के शर्ट पर उसका हेयर लगा होता है। ये हेयर फिर से वो अपना एटीट्यूड फिर से चेंज करती है। एक्चुअली मिस्टर हुआनफू, मैं आपसे बहुत समय से कुछ न कुछ बात करना चाहती थी, मैं आपको कुछ न कुछ कहना चाहती थी। मिस्टर हुआनफू, मैं कहना चाहती थी क्या ये मेरे साथ जो है बिल्ली का खेल खेल रही है। नाइस नाइस नाइस, इंटरेस्टिंग। चलो चलो खेल को जारी रखें। मिस्टर, हाँ बताओ बताओ तुम मेरे साथ क्या करना चाहती थी। मिस्टर हुआनफू, एक्चुअली फाइनली गया। एक्चुअली मैं आपको कहना चाहती थी कि मुझे रेस्ट रूम जाना है। भागे भागे, मुझे रेस्ट रूम जाना है, मुझे छोड़िए, मुझे रेस्ट रूम जाने दीजिए। मैंने आपको कह दिया प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन हमारे मैकेटर उसको कहीं और ले जाता है, उसे वहीं पर किस करता है। उस किस को पाकर डॉक्टर गैन में थोड़ा समझ लगती है। और हुआनफू, ज्ञान युआन, तुम पहले थी जिसने मेरे ऊपर चढ़ा था, तुमने पहले मेरे ऊपर चढ़ाया कि इसलिए रिफंड मिल रहा है। और उन दोनों के इतने रोमांटिक मोमेंट को उनका सन देख रहता है। अबे साले, सन कौन सा सन होता है जो अपने मॉम डैड के ऐसे हरकत को देखता है। और वो कहते भी है ना, नहीं देखो मत, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, मैं ब्लाइंड हूँ। वो ऐसा कहता है। अब कौन सा सन ऐसा कहता है यार। डायरेक्टर ज्ञान फिर रहती है, तुम बहुत दूर जा रहे हो, तुम वहाँ से हाथ हटाओ, तुम मत करो, मेरे वहाँ पर बहुत सेंसिटिव है, हाथ हटाओ, डोंट डू दिस, तुम ज्यादा मत जाओ। हुआनफू कहता है अच्छा सही में। और उसे फिर किस करता है। और उस किस को पाकर डायरेक्टर कहती है 6 साल पहले भी किस में थोड़ा बैड था, अभी भी किस में बैड है, लेकिन फिर भी ये इतने बैड किस के साथ में मुझे अप्रोच कर लेता है, मुझे पा लेता है, मुझे अपने बॉडी को रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है। डायरेक्टर ज्ञान, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ गया। अभी हुआनफू डायरेक्टर ज्ञान कहता है, डायरेक्टर ज्ञान, आज रात को जब ज्ञान टैंक हो जाएगा तो आप मेरी बेडरूम में रात 12 बजे आ जाइएगा, हम दोनों गपागप करेंगे, पूरी नाइट करेंगे। अभी डायरेक्टर कहती है, हुआनफू अगर तुम्हें किसी के साथ ऐसा करना है तो तुम किसी को खोज लो, लेकिन मैं कोई। हुआनफू कहता है लेकिन मैंने कभी भी किसी वाले के साथ नहीं किया, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। ठीक है तो आप अपने मिस्टर को खोज लीजिए, आप अपने मिस्ट्रेस के पास जाइए, जिससे आप डेटिंग करते हैं उसके पास जाइए, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे पास न मिस्ट्रेस है, न कोई होटल वाली है, न कोई भी है, मेरे पास कोई भी नहीं है। लेकिन तुम इसे रिजेक्ट क्यों करती हो, तुम मेरे पास क्यों आना नहीं चाहती, बल्कि जब मैं तुम्हें किस करता हूँ तो तुम इस किस को जा करती हो, फिर भी तुम मुझे रिजेक्ट क्यों करी हो। क्योंकि यह एक नेचुरल फिजिकल रिस्पॉन्स है, जो कोई भी किस करता तो उसके होना ही पड़ता है। हुआनफू कहते हैं ओ ऐसी बात है, फिर भी लेकिन तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करता है मेरे प्रति, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहती हो, तुम इसके बारे में बताओ। उस सभी उसको सुनकर डायरेक्टर ज्ञान थोड़ा ब्लश कर लेती है, लेकिन तुम्हारा किस मुझे अपने तरफ आकर्षित करता है, यह तो एकदम चमत्कार है, एकदम मिरेकल है, इसके बारे में मैं भी नहीं जानती। ठीक है अगर तुम्हारे बॉडी कुछ रिएक्ट करे और तुम्हें वो सब करने की कुछ जरूरत हो, तुम्हें महसूस हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं एनी टाइम 24 घंटे हफ्ते को 7 दिन अवेलेबल रहूंगा तुम्हारे लिए, तुम जरूर आना। और हमारे मैकेटर उसके बाइट करता है, मैं भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, किसिंग की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, अपना किस को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे पास आ जाना। उस काटते हुए देखकर डायरेक्टर के बहुत ब्लश मारते। उसी समय तुम बास्टर्ड, उसे धोबी पर छाड़ देकर, तुम बास्टर्ड साले मार इस धोबी पर छाड़ खा साले खा। हुआनफू वहाँ पर लेटे हुए कहता है, ओह तुम मेरे साथ गपागप करने के लिए इतना उत्साहित हो कि तुमने मुझे यहाँ पर ला दिया, आओ ना तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सुनने बहुत मजा आएगा। डायरेक्टर क्या कहती है, साला तू एक मास्टर है, एक प्रिंस है, फिर भी तू ऐसी बात कर रहा है, तू एसहोल, तू कमीना साला, तुम ऐसी बात कैसे कर सकता है। ज्ञान टैंक तुम बाहर आओ, अपने आप को शो करो, मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो, जल्दी बाहर आओ। और वह ज्ञान टैंक को लेकर वहाँ से रहती है। ज्ञान टैंक कहते हैं, मॉम हुआनफू शट अप साले, अगर तुमने हुआनफू को मेरे सामने जिक्र भी किया, उसका नाम मिले तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी, कूड़ेदान में फेंक दूंगी, तुम कभी भी उसका नाम मेरे सामने मत लेना, चलो यहाँ से। मॉम ऐसा मत करो। हुआनफू उसे घोड़े पर जाते हुए देखता है। ज्ञान युआन, ये हमारी डेस्टिनी है, तुम इस डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकती, हमारी डेस्टिनी है एक साथ मिलना, तुम इस डेस्टिनी को कभी चेंज नहीं कर सकती। अभी सीन मेंशन की तरफ से शिफ्ट होता है। डॉक्टर ये कहती है, डेस्टिनी, मैं डेस्टिनी की सबसे ज्यादा हेट करती हूँ। हुआनफू कहता है, ज्ञान युआन तुम भाग नहीं सकती, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। डॉक्टर ज्ञान अपने सन को दूर कहती है, तुम यहाँ से दूर हो। और हमारे मेकेटर पर, डेस्टिनी तुम कभी भी मेरे सामने डेस्टिनी का जिक्र मत करना, मैं और इस लात को खा दूं। हमारे मेकेटर वो लेग से अटैक कर देती है। मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ डेस्टिनी को, कोई मुझे डेस्टिनी में बात नहीं कर सकता, मैं अपनी डेस्टिनी से अलग हूँ। उसके लेग को हमारे मेकेटर रोक लेता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो पीछे खिंच जाता है। उसके पीछे खिंचते ही उसके बॉडी को यहाँ आते हैं, हे प्रोटेक्ट करो मिस्टर डुक को, प्रोटेक्ट करो। वो हमारे ज्ञान पर गन तानते हैं, हे हैंड्स अप तुम हैंड्स अप करो। हुआनफू कहता है, भगो सालो, यहाँ से भगो मिस्टर हुआनफू, लेकिन मैंने कहा ना भगो
साले भगो भगो भगो। ठीक है मिस्टर वानपू, हम जाते हैं, चलो 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 गाइस, चलो चलो हम चले। डॉक्टर गेन वहाँ से गुस्सा करते हुए वहाँ चली जाती है। वानपू कहता है क्यों क्या तुम डर गए थे? अंकल वानपू मम्मी लगती है बहुत गुस्सा है, अब क्या करेंगे? क्या अंकल वानपू आप उनको चेस करेंगे, उनके पीछे जाएंगे? क्या क्या आप उनके पीछे जाएंगे ना अंकल वानपू? मैं सही कह रही हूँ ना? वानपू सोचता है यह सिर्फ एक वर्ड था डेस्टिनी, लेकिन उसे इस बात पर इतना गुस्सा क्यों आया? वो इससे नफरत क्यों करती है? क्या उसे चेस करना अच्छा आइडिया है? अंकल वानपू जरूर आपको मेरी मम्मा को कैच करना होगा, उन्हें मनाना होगा। मैंने बहुत सारे मूव देखा कि अगर आप उन्हें मनाने नहीं गए तो आपके बीच बहुत बहुत गलतफहमी पैदा हो जाएगी, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। प्लीज 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 अंकल वानपू मेरी मॉम को मनाइए। मेरी मॉम बाहर जितनी कठोर दिखती है, अंदर से इतनी सॉफ्ट है। वो हमेशा अपना सॉफ्टनेस दिखाते मुझे। अंकल वानपू आपको सिर्फ मेरी तो अट्रैक्शन है, मेरी तो क्यूट अट्रैक्शन है। अगर आप क्यूट बन के जाएंगे तो वो जरूर मान जाएगी। आप मुझे देखिए, माय स्वीट हार्ट, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे लव कर दूं। I love you, my sweetheart, I love you। वानपू सोचता है ओ ये बहुत क्यूट एक्टिंग कर रहा है, क्यूट एक्टिंग मुझसे, ये बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, लेकिन क्यूट एक्टिंग मुझसे नहीं होगा। अगर अंकल वानपू ये भी वर्क नहीं किया तो आप उसे किस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी मूवी देखा है, ऐसे सीन को आप जरूर कीजिएगा। लेकिन वानपू कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने भी नहीं देखा कि उसने भी मुझे इतना हर्ट किया, मुझ पर लात उठाया। जब मेरे लाइफ में सेकंड बार था कि किसी ने मुझे इतना हर्ट किया। पहले बार वो साला वो डॉक्टर जिसने पहली बार जब मैं पैदा हुआ था तब मुझे किसी ने मारा था, और दूसरी बार इसने बहुत इरिटेटिंग है। मैं अपने फेस को नहीं खोल सकता, मुझे अपना घमंड रखना पड़ेगा। मैंने कभी भी किसी से माफी नहीं मांगा, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। ओ ऐसी बात है। अभी सीन हमारे डायरेक्टर ज्ञान की तरफ जाता है। डायरेक्टर को सोचती है डेस्टिनी बहुत खराब चीज, गंदी चीज होती है। हमारे डेस्टिनी में कभी भी एक साथ मिलना ही नहीं है। हम दोनों एक डेस्टिनी के एकदम पपेट। अगर इस डेस्टिनी में तुम न होते और मैं नहीं होती तो शायद हम दोनों साथ मिल सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर अभी नहीं मिल सकते। इस समय हमारा लिटिल प्रिंस वहाँ आता है। मम्मी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ सन तुम अंदर आ सकते हो। और सन मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया सन? क्या तुम डर गए सन? मेरे सन क्या तुम? मम्मा आप जरूर रोइए, आप अपने आंसू को दबाइए मत। आप रोंगी उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कभी नाराज नहीं होगा मम्मा, मैं आप हमेशा आपको साथ रहूंगा। मेरे गुड बॉय, मेरे सन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जब तक मेरा सन मेरे पास है, सेफ साउंड है, हैप्पी खुशी है, तो मुझे किसी भी बात की जरूरत नहीं है। मुझे कितनी डिफिकल्टी का सामना करना पड़े, मैं उन सभी डिफिकल्टी को सामना जरूर करूंगी। तभी सीन नेक्स्ट डे को शिफ्ट होता है। इमरान कहता है आज के फाइनल शूट यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसके साथ ही हमारा यह पूरा शूट आउट पूरा खत्म होता है। आज इसी खुशी में मैंने होटल को बुक किया है पार्टी के लिए। चलो चलो हम पार्टी मनाएंगे, नाचेंगे, घूमे, लड़के पटाएंगे। चलो 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 चलो। वाओ गुड आइडिया। एंड हमें रात को 8 बजे का सीन दिखाता है। वहीं पर सेक्रेटरी कहता है मिस गैन युआन, प्रेसिडेंट आपको इनवाइट करते हैं छत में, इस 4th फ्लोर में आपसे मिलना चाहते हैं, वो डिस्कस करना चाहते हैं आपके रिटर्न की टिकट के लिए, उसके सभी इंतजामात के लिए आप वहाँ पर चले जाइए। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? नहीं मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। प्रेसिडेंट ने मुझे कहा था आपको यह बताने के लिए, आप खुद जाकर उसे पता कर लीजिए। अभी लिटिल प्रिंस कहता है अंकल आप मेरे साथ चलिए मेरे बेडरूम में, मुझे कंपनी दीजिए, जल्दी चलिए। ओ ठीक है। क्या सोचती है ये बहुत अलग है, क्योंकि उस दिन के हादसे के बाद वह उससे कभी नहीं मिला। शूटिंग यहाँ पर फिनिश हो चुका है, इसीलिए मुझे जल्द से वापस आना होगा और इन सभी चीज से छुटकारा पाना होगा, किसी न किसी तरह छुटकारा पानी होगी। हमें बेडरूम का सीन दिखाया था। वहीं पर सेक्रेटरी कहता है हे मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्रूट लाया हूँ, तुम इन सभी फ्रूट को खा कर देखो। टैंक तुम इन सभी फ्रूट को खा देखो। थैंक यू अंकल, आपको इस सभी चीज के लिए थैंक यू। हे टैंक तुम्हारे नाखून बहुत बड़े हो गए, चलो मैं उसे काटता हूँ। जल्दी करो, सामने करो। नहीं कोई जरूरत नहीं, मेरी मॉम ने कल ही इसे किया था मेरे लिए, अब वो कोई जरूरत नहीं। वो इसके बारे में क्या खेला? क्या तुम इस सीरीज खेलोगे, इस विषय से खेलोगे, या तुम इसे प्ले करो? नहीं ये बहुत चाइल्डिश है। उसके बारे में क्या खेला कि हम बलून फुला ले? नहीं ये बहुत बोरिंग है। अच्छा था, बलून फुलाना बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मेरे साथ फिट नहीं बैठ सकते। उसके सब बातों को सुनकर सेक्रेटरी कहता है ओ यार ये बच्चा इतना शातिर क्यों है? ये सिर्फ हमारे वानपू को प्रेसिडेंट का सेकंड जनरेशन है, उसकी तरह पूरा व्यवहार करता है, उसकी तरह इसका एटीट्यूड है। मैं क्या करूं? मैं इन दोनों के पीछे फंस चुका हूं, लेकिन मेरे पास एक फाइनल वेपन है। मेरा फाइनल ब्रह्मास्त्र उसे मैं निकालूंगा। मेरे पास एक ऐसा गेम है जिसे तुमने कभी नहीं देखा हुआ, ना उसके बारे में कभी सुना होगा। क्या मुझे बताइए। मेरे होम टाउन में यह मिथ है कि मैं सिर्फ अपने सिर के 2 बाल चाहिए और इसे पता चल जाए कि कितने साल जी सकते हो, तुम ऐसे ट्राई कर सकते हो। ये देखो ये एकदम 6 की तरह दिख रहा है, और दूसरा यह 2 की तरह दिख रहा है। इससे पता चलता है कि मैं 6 और 2 62 ईयर की लाइफ जीऊंगा। मेरा लाइफ स्पैन 62 ईयर्स है। क्या ख्याल है, तुम इसे खेलोगे? ट्राई करो। से कहता है अंकल आप कितने सिल्ली हैं, आप ऐसे बिलीव करते हैं सभी चीजों पर कि उसके बाद उस अंकल को उसके हेड पर लगती है, उसके हेड पर खंजर होकर देखती है।
है। अंकल, आप अपने हेयर को जितनी बार खींचते हैं उसका शेप हर बार अलग अलग होता है। इसका मतलब आपकी लाइफ हर बार बदलती रहती है। आप इतने चैलेंज गेम पर कैसे विश्वास करते हैं अंकल? आप कैसे विश्वास करते हैं? तो ठीक है, मेरे जाल में फंसते मैं जा रहा हूँ। अंकल वेट वेट, रुकिए। आप मेरा मैनिक्योर करना चाहते हो, मुझे गुब्बारा फुलाने के लिए, उड़से उड़वाने के लिए, यहाँ तक कि आप मेरे बाल भी चाहते हैं। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? आपकी प्लानिंग क्या है? अरे किसने मुझे पकड़ लिया? नहीं, शांत रहो। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंकल अभी वो अपने हेयर के 2 बाल तोड़ता है। अंकल मैं इस 2 हेयर को आपको दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी डिटेल से, वरना मैं अपनी मॉम को हेल्प कर दूंगा, उन्हें बता दूंगा। सीन उसी मैंशन के साथ में होता है। वहीं पर हम लोग मस्त अंदाज में बैठा होता है। वहीं पर डायरेक्टर कहना आती है और उसे कहती है, मिस्टर वानफू, यहाँ का शूटिंग खत्म हो चुका है। कैमरा टीम कल सुबह को यहाँ जा रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके साथ चले जाऊँ और टैंक अपने साथ ले जाऊँ। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से जा सकती हो। इतनी साइंस कैसे मान गया? कैसे इतनी साइंस कैसे मान गया? चलो ठीक है, मेरे साथ लास्ट टाइम ड्रिंक कर यहाँ पर। नहीं, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? जल्दी बताओ मुझे। तुमने मुझे उस ब्यूटीफुल नाइट के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को छोड़ के क्यों चली गई? बताओ मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मिस्टर वानफू, आप क्या कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा, लेकिन पहले तुम यहाँ पर कभी नहीं आई ना, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि होना? कैसे पता चला? मैंने सिर्फ उस समय कहा था हमारी मॉम को भेज देना यहाँ रूम में, लेकिन उसने तुम्हें रास्ता नहीं बताया। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर स्टडी रूम यहीं पर है और मुझे यहाँ पर जाना होगा? तुमने किसी भी दिशा को नहीं भटका, तुमने किसी भी दिशा को भटके हुए सीधा ऊपर आ गई, किसी भी सर्वर की हेल्प नहीं लिया। लेकिन तुमने ऐसा किया तो किया कैसे? मैंने इतनी सतर्कता बरती, लेकिन इसको पता कैसे चला? मैंने अपने कदम को फूक रखा था, लेकिन इसको पता चला कैसे चला? मेरे सन ने मुझसे बिट्रे किया। उसने मुझे कहा स्टडी रूम में जाओ, मैं उसको बात मानते हुए वहाँ चली गई। यह सिर्फ इसके कहने पर उसने मुझे कहा था, यह सिर्फ मेरी टेस्ट लेना चाहता था। वो कहता है, हे तुम सोच रही हो, जल्दी जवाब दो मुझे, जल्दी जवाब दो। तुम सोचना बंद करो, जल्दी जवाब मुझे। डॉक्टर कहती है, ओ तुम चाहते हो मैं तुम्हारे सवाल को जवाब दूं? पूछना क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहिए, तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, तुम्हारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक बार मैंने तुम्हारे साथ स्लीप किया था, नाइट में स्लीप किया था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं। लेकिन यह सब सिर्फ मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया, लेकिन मैंने यह सब तो बहुत सारे मैन के साथ किया। मैंने बहुत सारे मैन के साथ में बहुत सारी ब्यूटीफुल नाइट गुजारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मैंने अपनी इस बॉडी को सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशली बनाकर नहीं रखा। मेरे पास बहुत सारे लवर थे, इसीलिए मेरे पास बहुत सारे मैन थे, इसलिए तुम कोई स्पेशल बंदे नहीं हो मेरे से यह सब करने के लिए। कुछ नहीं कहूंगी, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे बहुत जल्दी काम है, मुझे सुबह ही निकलना है, जल्दी मेरा पासपोर्ट दे दो। अनफू कहता है, दोस्तों 6 साल पहले हमने वो सब क्या किया था? क्या हमने सिर्फ एक खेल खेला था? मैं इसका जिम्मेदारी उठानी होगी। क्या तुम नहीं थी 6 साल पहले जो तुमने मेरे साथ वो खेल किया? तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? तुम वहाँ से भाग क्यों गई? डायरेक्टर ज्ञान कहती है, ओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें देखते ही लव एंड फर्स्ट साइट हो जाएगा? तुम्हें एक बार देखकर मुझे प्यार हो जाएगा? ये तुम गलत समझते हो, मुझे ऐसा कभी नहीं होगा। तुम किसी भी लड़के को रिजेक्ट करते थे, अपने पास आने नहीं देते थे, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक खोला और तुम मेरे उस छोटे से ट्रिक में फंस गए। इसमें तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। वानफू जोई, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारे ऊपर लव होगी, मुझे तुम्हारे पर क्रश होगा? तुम्हारी ये गलतफहमी है, मुझे कभी भी तुमसे लव नहीं होता है। चलो तुम जो करना चाहते हो, चलो हम आज वो सब करेंगे जो तुम करना चाहते हो। चलो लेकिन वानफू कहता है, तुमने मेरा आज दिल तोड़ दिया, निकलो। डायरेक्टर ज्ञान वहाँ से चल जाती है। वानफू वहीं पर बहुत दुखी, उसका दिल बहुत टूटा होता है। डायरेक्टर ज्ञान जाते हुए हमारे वानफू देखती है और सोचती है, वानफू जोई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन हम लोग एक वर्ड से बिलोंग नहीं करते, हम लोग डिफरेंट वर्ड से बिलोंग करते हैं। इस लाइफ में हमारा अलग ही लिखा था, हम कभी साथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट लाइफ में हम जरूर साथ होंगे, इसलिए इन सब चीज के बारे में सोचना बंद कर दो। दिन में डायरेक्टर ज्ञान अपने रूम में वापस आती है। टैंक वापस आ गई, वो उन दोनों को देख कर कहती है, तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? उसको देखकर, अपने मॉम को देखकर वो दोनों थोड़ा चुप जाते हैं। अंकल मुझे बहुत नहीं लग रहे हैं, बस सोने जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज हम कल खेलेंगे तो सुबह खेलेंगे। हाँ ठीक है टैंक, इस गैंग यहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ जाता हूँ। ठीक है, हम कल सुबह मिलेंगे। अब मैं आप दोनों को गुड नाइट विश करता हूँ। वहाँ से भागते हुए चला जाता है। डायरेक्टर उसे देख विशेष नजर से अपने सन को कहती है, सन तुम्हारे अंकल में कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर था, उन्होंने कुछ स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछे तुम्हें, या मैंने तो कुछ गड़बड़ी किया? वेल मॉम, क्या उन्होंने तुम्हारा हेयर पे किया? तुम्हें कोई हर्ट किया? तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, वो मेरे साथ बहुत अच्छा खेले। अच्छा ठीक है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ठीक है, जा तो पहले साव ले लो, फिर बेड में जाकर सो जाएंगे हम लोग। तो लगता है मेरा ज्यादा दिमाग काम कर रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। डायरेक्टर को बाहर से कार की आवाज आती है। वो बाहर जाकर खिड़की देखती तो उसे क्या देखती कि हमारे मेन कटर और उसका असिस्टेंट वहाँ से होते हैं। हे ये इतनी रात कहाँ जा रहे हैं? और इनके पास तो बॉडी गार्ड भी नहीं, कुछ न कुछ तो वांगे। तभी उसे वो इंसिडेंट याद आता है जिस मोमेंट पे उसने इस रूम में एंट्री मारा था। उसे देखकर जब मैं अपने सन से दूर थी,
उसने अपने असिस्टेंट को इसके बारे में कुछ न कुछ कहा होगा। उसने जरूर कुछ न कुछ तो किया होगा। बिना किसी सबूत छोड़े वह इस सभी कामों को कर सकता है और उसके पास जरूर डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल होगा और वह दोबारा टेस्ट कराने के लिए जा रहा होगा। कैसे हो गया ये, कैसे हो गया? तभी वह थोड़ी देर बाद हमारे मेगा ट्रैक रूम में पासवर्ड डालती है और उस रूम में एंट्री मार लेती है। कौन हो गया ये चूतिया? कैसे 6 साल हो गए लेकिन इसने अभी तक अपने रूम का पासवर्ड चेंज नहीं किया। वो उसके ड्रॉ के नीचे देखने लगती है, शीशे के नीचे देखने लगती है, फिर पासवर्ड को सर्च करने लगती है। तभी उसे अफसोस मिल जाता है, गॉट इट। तभी वह उस मैसेज से बाहर आकर, हे जल्दी करो कार को रेडी करो, गैंटम को हेवी फीवर है, जल्दी करो, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, जल्दी करो। ठीक है मैम, रेडी करता हूँ। मिस्टर डूक अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए उनको इस सिचुएशन का पता नहीं। मैं उन्हें हॉस्पिटल जाने के बाद ऐसे बता दूंगी। जल्दी करो, ये बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है, मैं जल्दी करता हूँ। कार से वो वहाँ चले जाते हैं। में आउटसाइड लैब का सीन दिखाया था। वहीं पर वानफू कार में बैठा होता है और वहीं पर एक ब्लड के टेस्ट सैंपल को दिखाया था। वहीं पर वो सेक्रेटरी को देता है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, डॉक्टर से कहो कि वो सभी टेस्ट स्टार्ट करे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। ठीक है सर, मैं ऐसे ही करूंगा। आज रात को मैं पता लगा लूंगा कि हैंक मेरा सन है या नहीं है, मेरा प्रिंस है या नहीं, इसका पता जरूर लगा लूंगा। अभी सीन वही डॉक्टर गैंग की तरफ से उठता है, जल्दी करो, कार खोलो, मुझे उल्टी होने वाली है, जल्दी कार खोलो, जल्दी। ठीक मैम, ठीक है, आप नहीं कीजिए, मैं खोलता हूँ। डॉक्टर गैंग वहाँ से भागते हुए जाते हैं, एक खेमे पास लगती है। ओह डॉक्टर गैंग, ये लीजिए वाटर लीजिए। हाँ थैंक यू आपको, थैंक यू। ड्राइवर को रास्ते चौक देकर उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। सॉरी मिस्टर गार्ड, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। उसके फोन को लेकर वाटर में फेंक देती है। इससे थोड़ी देर के लिए वानफू को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और मुझे बहुत टाइम मिल जाएगा यहाँ से भागने के लिए। वह अपना फोन निकालते हुए कहती है, हेलो, 1 घंटे में मेरी फ्लाइट बुक करो, फ्लाइट की टिकट बुक करो, मुझे पेरिस निकलना है, अपने कंट्री जाना है, जल्दी करो। पहले सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया था, उसके पास वही टेस्ट का रिजल्ट आ गया था 99.9। ये जरूर ये तो मेरा सन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इन सब चीजों को छुपाने की? अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो ये क्या है, ये सबूत क्या है? तुम मेरे साथ सिर्फ गेम खेल रही थी। अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो तुमने मेरे सन को जन्म क्यों दिया? तुम्हें इन सभी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे सन से दिखाया था, वहीं पर हमारा कैरेक्टर पहुंच जाता है। टैंक कहाँ हो तुम, कहाँ गए तुम? वो सभी वहाँ से गए, सभी को यहाँ ना पाकर वहाँ पे सोचता है कि कहाँ गए। नो नहीं हो सकता, वो कहाँ चले? सिट और उनका पासपोर्ट भी यहाँ गायब है। ये कैसे हो गया? ये लड़की इसको पता कैसे चला? मिस्टर टूक यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया है। इस गैंग ने यहाँ पर एक्सक्यूज दे की गैंग बहुत हाई फीवर, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जा रही है, लेकिन बीच में ही उसने उस ड्राइवर को कराटे चौक देकर उसे बेहोश कर दिया और वहाँ से भाग के चली गई। मिस्टर टूक हम क्या करें? और उसके फोन को उसने वहीं पर वाटर फेंक दी, जिससे वो हमें कांटेक्ट नहीं कर पाए। एंड मैं अफ्रेड करता हूँ कि वह पहले ही यहाँ के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके होंगे, प्लेन में बैठ के यहाँ जा चुके होंगे। हमें दिखाता है उनका फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करता है। अभी हमें नेक्स्ट सीन में CTV का सीन दिखाता है। वहीं पर मार्मेन कटर कहती है, सर आपका फ्रेंड ने यहाँ से मूव कर लिया है। उसने बहुत जल्दी यहाँ से विड्रॉ किया। मुझे कुछ पूछने का समय नहीं मिला, लेकिन मुझे उस पर कुछ न कुछ तो सस्पेंस लगा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं सिर्फ एक मकान मालिक हूँ, इसलिए मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वानफू अपने सेक्रेटरी के कान में कहता है, हम इन सभी चीज को घर में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तुम इस हाउस को बाय करो और जहाँ की चीज वही जहाँ जो चीज है उसे वहीं पर रख दो। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूंगा। वो दोनों उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है, सर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी हमें कंफर्म किया कि इस गैंगटैंग और उनका सन यहाँ पर कंट्री बी में और पहले उनका प्लेन लैंड किया है और वह अभी इस कंट्री में है। उन्होंने होटल से रिजाइन कर दिया है। रिजाइन करने के लिए उसने पर्सनली यहाँ पर नहीं है, बस उन पर कह दिया कि वो रिजाइन कर रही है और वह उसने पब्लिक फोन से कॉल की थी, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चला उसके बारे में, हम कुछ फाउंड नहीं कर पाए। ठीक है तुम इन्फॉर्म कर दो बहुत सारे पीपल को, उसके कार को देखते रहे, उसके हर मोमेंट के जैसे कुछ पता चले मुझे तुरंत उसकी सूचना दे। बहुत जरूर सिटी में कहीं पर हाइड की होगी, यहाँ पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊँ। ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुम इसलिए हाइड करना चाहते हो कि हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है यहाँ से बचने के लिए? ये तुम क्या करी हो? कहते हैं, सर हम क्यों नहीं पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दे, बहुत जगह पोस्टर लगवा दें। इसके बारे में क्या ख्याल है? ऐसा करेंगे तो हम उन्हें जल्द खोज सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं। नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उसने पहले ही इतना बड़ा तबाही मचा चुकी है और अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका तबाही दायरा और बढ़ते रहेगा। एंड वो टैंक को लेकर इतनी दूर चले जाएगी कि मैं उसे
कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, इसीलिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे खोजना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं खोज कर उसे खोजना होगा। सर यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी कहता है। सर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जिसे मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। क्या चीज है जल्दी बताओ मुझे। गैन टैंग ने खुद ही अपने हेयर को दिया था उस टेस्ट के लिए। क्या हमारे कहने का मतलब क्या है? गैन टैंग ने मुझे देख लिया था उसके साथ ट्रिक खेलते हुए, इसलिए उसने मुझे डायरेक्ट पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, सच्चाई क्या है। मुझे ये सब बताना पड़ा क्योंकि ज्ञान टैंग ने मुझे धमकी दी थी, अगर मुझे नहीं बताऊंगा तो वो डायरेक्टर ज्ञान को ये सब चीज के बारे में बता देगी, इसीलिए मुझे इन सभी चीजों को उसे बताना पड़ा। क्या मेरा से जानता है कि मैं कौन हूँ? हाँ सर, हाँ प्रेसिडेंट। ओ ऐसी बात है तो ठीक, बताओ उसका रिएक्शन कैसा था इन सभी चीजों को जानने के बाद? सर ये उसने कहा कि क्या मेरे फादर सही में मेरी मदर को लव करते हैं? क्या ट्रूली वो लव करते हैं मेरी मदर को? क्या हुआ मुझे ब्लेम करता है उसकी मदर को पहले खोजने के लिए? सर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपको उसके वर्ड को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ एक बच्चा है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, उसके वर्ड का आप इतना सारा मत लाइए। लेकिन वो कह तो सही रहा है क्योंकि मैंने इतने साल हो गए उसको फाइंड नहीं किया। ये बहुत डिस्पेयर होगा कि मेरा सन बिना फादर के इतने साल रहा, मैं उसके फादर होने के लायक नहीं, क्वालिफाई नहीं करता उसके फादर होने के। सो अब मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ रहूंगा सन, तुम्हारे ग्रो होने तक मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है शॉर्ट रेंटल अपार्टमेंट का सीन। वहीं पर डॉक्टर गैन और हमारे मेक कट्टा का टैंक आगे होता है। वहीं पर टैंक कहते हैं मॉम फिर से हम अपना अपार्टमेंट चेंज करे हैं। हाँ मेरे सन हम फिर से अपना अपार्टमेंट चेंज करे हैं। इसका मतलब क्या मुझे किंडरगार्टन करना नहीं पड़ेगा? हाँ तुम कह तो सही रहे हो सन, मुझे माफ कर दो, ट्रूली माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। अगली बार ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम ओसम में शिफ्ट होंगे, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर अपना घर लेंगे और डेली हम वहाँ पर ओसम में जा सकते हैं। वानफू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो जरूर हमें खोजने की कोशिश करेगी, इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस सिटी से निकलना होगा। एक बार हम इस सिटी से निकल गए तो उसके चंगुल से बाहर भाग जाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम वहाँ पर जाएंगे, एक न्यू हाउस लेंगे, वहीं पर रहेंगे और तुम और मैं हमेशा सीख को एंजॉय कर सकते हैं, बालकनी से देख सकते हैं और कभी कभी हम तो बीच पे जाकर करेंगे खेलने के लिए। क्या ख्याल है? तुम ज्यादा दूर मत जाना, चलो हम फिश पकड़ने हैं। हाँ मम्मी चलो फिश पकड़ेंगे। लेकिन मम्मी डॉक्टर ने आपको कहा था कि किसी भी होमोडेटी या मतलब कोई भी नमी वाली जगह पर नहीं रहना, इस बार आप वहाँ पर रहोगे तो आपको कंधे में शोल्डर में दर्द होना स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं रह सकते। ओह ऐसी बात तो डिग बार में क्या ख्याल है? वहाँ पर बहुत अच्छा सीन है, तुम चाहते थे ना वहाँ पर रहने के लिए, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन मम्मी आपने तो कहा था कि आपको उस जगह रहना पसंद नहीं जहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। हाँ ठीक है कंट्री जे के बारे में क्या ख्याल है? मम्मी लेकिन मुझे वहाँ की लैंग्वेज बोलनी नहीं आती। ओ कंट्री एस के बारे में वो बहुत हॉट है, तो कंट्री तो आइसलैंड एक्स के बारे में वो बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन मम्मी वहाँ पर बाढ़ समझ में आते रहती, इसलिए वो बहुत डेंजरस प्लेस है। डाटा क्या सोचती है? हाँ यार मेरा बेटा, मेरा सन, ये तुम क्या करे, तुम्हें कोई जगह पसंद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ तुम्हें कौन सी जगह पे ले जाऊँ यहाँ पर तुम खुश रहोगे? मम्मी मेरी मम्मी अब कोई भी डिसीजन लो, मैं आपके हर डिसीजन को माफ कर दूंगा, मैं आपको फॉरगिव कर दूंगा मम्मी। लेकिन क्या हम अभी इस प्लेस में नहीं रह सकते? हम इस प्लेस को इतनी आसानी छोड़ नहीं जा सकते। ओह मेरे स्वान, मुझे माफ कर दो। मैं समझ सकती हूँ कि किसी भी एक चाइल्ड के लिए उसके फेमिलियर प्लेस को छोड़ के जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। मेरे सन मुझे माफ कर दो। मम्मी मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। चलो ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। यह सिटी बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए अगर मैं थोड़ा सा केयरफुल हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उससे बच सकती हूँ। वह जरूर मुझे फाइंड नहीं कर पाएगा इस सभी जगह में। जाते हुए सोचता है वान फुजुई, मैंने अपनी मॉम को तुम्हारे लिए यहाँ पर रोक लिया है। अगर तुम इन सभी दिनों में मेरी मॉम को खोज नहीं पाए तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े चूतिया आदमी होगे और तुम क्वालिफाई नहीं करते मेरे फादर बनने के लिए, और तुम क्वालिफाई नहीं करते मेरी मदर के मैन बनने के लिए, ट्रू मैन बनने के लिए। डॉक्टर गैन को दिखाया था वह इस रूम में आकर बैठे हुए थी और उसी फोटो को देख रही होती जिसे हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके लिए तैयार किया होता है। मुझे लगा था कि वो मेरे बारे में फॉरगेट कर चुका है, मुझे भूल चुका है इतने सालों में, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे मैं अभी भी याद होंगी और उसे यह ड्रेस भी याद होगी जिसे मैंने उस नाइट को पहना था, उस वन नाइट स्टैंड कान में पहना था। वाह लेकिन अभी मुझे इसे फेंक देना चाहिए, इसका कोई काम नहीं है। वो उसे डस्टबिन फेंकने जाती है, लेकिन डस्टबिन फेंकने से पहले ही इसे मैं नहीं फेंक सकती, पकड़ो उसे। मैं इसे इसलिए नहीं रख रही क्योंकि यह मेरा फोटो है, लेकिन बल्कि मैं इसे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यह मेरे सन के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट होगा, उसके पुरानी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होगी, इसलिए मैं इसे रख रही हूँ। तुम अपनी किस्मत को बड़ा मत समझना। फाइन मैं इसे रख रही हूँ। मुझे होटल में जाना होगा, यह बहुत लेट हो चुका है, इसलिए वहाँ पर ज्यादा पसंद नहीं होगी और मुझे वहाँ पर जाकर बहुत सी चीजों को लेना होगा। मेरे सन का बर्थ सर्टिफिकेट एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वहीं पर होंगे, गैन टैंक का और बहुत सारी चीजें वहाँ पर सेफ लॉकर होंगी, इसलिए
मुझे वहाँ पर जाकर उसे उन सभी को वापस लाने होगी। ये सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, प्रेसिडेंट सूट में शिफ्ट होता है। उसका सेक्रेटरी उसके लिए चाय पानी लेकर आया होता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है जैसे कि मेरे सन से एक्सपेक्टेड था, ने मेरे सेक्रेटरी के बहुत सारे चाल को इजीली समझ लिया। ये मेरा सन बिल्कुल मेरे ही सन है। उस पिक्चर को देखते हुए इस बार मैं तुम दोनों को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। हे सेक्रेटरी, क्या हुआ? क्या कुछ न्यूज मिला अगले उस नोटिस साइड से? नो सर, हमें कोई भी न्यूज नहीं मिला। वो चाहेगी कि वह मुझसे छुप जाए, किसी दूसरे सिटी में चले जाए, इसलिए वो मुझसे छुपने के लिए किसी दूसरे प्लेस में चली होगी। और उसका कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट रह गया होगा तो इस सिटी में वो उसे लेने के लिए जरूर आएगी। अगर वो अपने घर में रिटर्न नहीं हुई तो इसका मतलब है कि उसका ऑफिस, हाँ उसका ऑफिस, मुझे उसका ऑफिस में जाना होगा। तभी हमें ऑफिस का सीन दिखाया था, वही 5th फ्लोर में डॉक्टर गन आ गई होती है। परफेक्ट, यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं दिखा रहा मुझे इस समय। ये परफेक्ट टाइमिंग है मुझे यहाँ पर आने के लिए। मुझे इन सभी डॉक्यूमेंट को लेना ही होगा, मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है इन सभी को लेने के बजाय मुझे ये गेम तो खेलना पड़ेगा। कहते हैं कि सबसे डेंजरस प्लेस ही मोस्ट सेफेस्ट प्लेस होता है सबसे, इसलिए हुआनफू कभी सोचे हुए नहीं, अपने 7 जन्म में नहीं सोचा कि मैं यहाँ पर वापस आऊंगी। हुआनफू तुम्हारा दिमाग ऐसा कभी नहीं चलेगा, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग तो चल गया होता है कि वो यहीं पर आएंगी। एक्टर उस रूम की दिमाग करती है और उस रूम में चली जाती है, जाकर वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ से लेती है। ठीक बहुत अच्छा है, ये यहीं पर थे, मिल गया। उसे बाहर से कदमों की आवाज आती है, फुट उसे देख, क्या कोई है यहाँ पर? क्या कोई फुटस्टेप? यहाँ पर कोई आवाज तो सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है मेरा लूजिनेशन होगा। यहाँ पर आधी रात को कौन आया होगा? किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर आने की। लेकिन जैसे ही वो उस रूम के डोर ओपन करती है, हमारा हुआनफू भी वहीं पर होता है। उसे देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित होता है कि ये यहाँ पर जैसा कि एक्सपेक्टेड था। एक्टर गैन, तुम यहीं पर मिल गई मुझे। एक्टर गैन उसे देखकर धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकती। मेन कैरेक्टर उसे पकड़ लेता है, मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से तो हार नहीं मानोगे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। जल्दी हार मान जाओ। है मुझे छोड़ो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर से उसी रूम में लाकर उस रूम को डोर क्लोज करता है। तुम अभी भागना चाहती हो मेरी क्यूट गर्ल, मेरी स्कैरी गर्ल, तुम अभी भागना चाहती हो? हुआनफू, तुम करना क्या चाहते हो? तुमने पहले मुझे कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे यहाँ पर रोकना क्यों चाहते हो? मुझे जाने दो। मेरा सन टैंक कहाँ है? तुम यहाँ जाने को डिजर्व नहीं करते कि टैंक कहाँ है? छोड़ो मुझे, वो मेरा सन है, मुझे जाने का पूरा हक है। क्या यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे अपना स्पर्म दिया था, इसीलिए तुम उसे अपना सन कहते हो? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे पाला है, 9 महीने अपने कोख रखा, इसलिए वो मेरा सन है। तुम्हें उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। तुम यहाँ जाने दो मुझे। क्या तुम मुझे और मेरे सन को अलग करना चाहते हो? मुझे मेरे सन से दूर रखना चाहते हो? मेरा कभी भी यह इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें तुम्हारे सन से अलग करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सन मेरे साथ रहे और तुम्हें मेरे साथ रहो। मैं सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल फादर बनना चाहता हूँ। क्या एक रिस्पॉन्सिबल फादर बनना कोई जुर्म है, कोई कठिन है? साले तुम्हारा जेनेटिक यहाँ इतना बॉन्ड ऐसा क्यों बन गया? सिर्फ तुम एक जेनेटिक से तुम उस सन को अपना सन कर रहे हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। है मुझे छोड़ दो। मुझे बहुत समय हो गया मेरे सन से दूर आए हुए। वो जरूर लोनली फील करता होगा, मुझे जाने दो, मुझे अपने सन के पास आना है। मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने मैन को भेज दूंगा वहाँ पर। नहीं, वो हमारे मेन कैरेक्टर को उसे अपने पूरा ताकत लगा दिया और उसे दीवार पर चटका देती है। तुम क्या कर रही हो? ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके पास ये सब चीज आई कहाँ से? मुझे जल्द से जल्द इन सब से निपटना पड़ेगा। फिर से ज्ञानवान, ये ज्ञानवान जो तुम क्या कर रही हो? हैंड को पकड़ता है, लेकिन ज्ञानवान छोड़ मुझे। वो हमारे मेन कैरेक्टर के पेट में एक पंच मारती है, उस पंच को खाकर हमारा मेन कैरेक्टर वही डोर से चिपक जाता है। तुमने डॉज क्यों नहीं किया? तुमने इस अटैक को डॉज क्यों नहीं किया? क्या तुम सिल्ली गर्ल, तुम हमेशा मुझसे भागती रहोगी, मुझसे छुपती रहोगी? क्या तुम मुझे कोई एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी? मुझे यह जानने का अधिकार है, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। लेकिन हमारे डायरेक्टर ज्ञान मेरे पर एक नाइफ निकालती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि बिकॉज हर चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझती मैं, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। ठीक है, तो तुम एक्सप्लेनेशन देने को तैयार नहीं तो मेरे साथ रहने को तैयार हो जाओ। क्या ये इतना क्रेजी कैसे हो गया? वानफू थोड़े अंदाज में कहता है, रोमांटिक अंदाज में कहता है, मुझे परवाह नहीं तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, तुम्हारे पास्ट से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे भी फ्यूचर में जीना है, इसलिए तुम मेरे साथ रहो। ज्ञान टैंक मेरे साथ रहेगा। प्लीज मैं तुमसे बेग करता हूँ कि प्लीज मुझे टेक केयर करने दो मेरे सन का, और एक रिस्पॉन्सिबल फादर बनने दो। टैंक को भी एक फादर की जरूरत है, उसकी फादर को नीट कर समझो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मारने के तैयार रहूंगी? वो अपने नाइफ से हमारे मेन कैरेक्टर गले पर कट लगा देती है, उससे ब्लड निकलने लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से खत्म नहीं कर सकती? मेरे इतने सालों की मेहनत और पानी मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पर होगी तो। अगर उसने पता लगा लिया तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे इतने सालों की मेहनत यहाँ पर खत्म हो जाएगा। वो हमारे मेन कैरेक्टर पर नाइफ लगाए हुए, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हें मुझे माना तो मान लो, किल करो, लेकिन मैं यहाँ हिलने वाला नहीं हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी इतने सारे मेहनत को जाया नहीं कर सकती। डायरेक्टर गैन अपने गर्दन पर उस नाइफ को रखती है। अगर तुमने मुझे यहाँ जाने दिया तो मैं इसका अपना काम कर लूंगी। मुझे जाने दो।
दो। ये तुम क्या कर रही हो? उस नाइफ को नीचे रखो, नीचे रखो। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं यहाँ से अपने काट लूंगी। चलो ठीक है, तुम यहाँ से जाओ। हे, मुझे फॉलो करने की कोशिश मत करना, और मैं तुम्हें इस लाइफ में तो कभी भी मेरे सन टैंक को देखने नहीं दूंगी, उसका पीछा करने नहीं दूंगी। वो वहाँ से रहती है। हमारा मैं कट थोड़ा उदास हो, लेकिन तभी वो नीचे क्या रहती कि डायरेक्टर गैन ने वहाँ पर एक बॉक्स को छोड़ दिया होता है। ये उसने यहाँ पर कुछ समथिंग ड्रॉप कर दिया। अभी सीन शिफ्ट होता है। कोई ऑमलेट का भरता बना के लगता है। भरता बन लिया, कोई नहीं, मैं डायरेक्टर गैन होती है। शिट यार, मैंने सुसाइडल का गेम खेला था उससे बचने के, लेकिन मैंने उस चीज को वहाँ पर कैसे गिरा दिया। मुझे कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढने की, उसे पाने की। खत्म। ये कैसे हो गया? उस टाइम में क्या कर दिया? मार्केट ने कहता है, मम्मी आपके साथ कुछ गलत है। किसने आपके साथ किया? तुम क्या? मैं क्या? इस सभी चीजों को मेरे साथ कुछ लेना देना है। अगर मैं इन सभी तार को जोड़ूं, इन सभी कनेक्शन जोड़ूं, मुझे पक्का यकीन की ये सब जरूर उसने क्या होगा। उस अंकल ही लग रहे हो मेरे सन। आज मुझे एक न्यूज आपको देखने के लिए जाना है, इसलिए घर पर रहना और यहाँ से बाहर न जाना। क्या तुम समझ गए? लेकिन मम्मी, मैं एक ग्रोइंग बच्चा हूँ, मैं नौजवान बच्चा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, इसलिए मुझे सन बात लेने की जरूरत है। लेकिन तुम इन सब चीजों को तो बालकनी से भी ले सकते हो। लेकिन मम्मी, यहाँ पर कोई टॉयज नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई बुक नहीं पढ़ने के लिए। मैं बहुत बोर हो जाऊंगा, प्लीज कुछ कीजिए। तुम कभी नहीं, तुम उसकी तरह बात कर रहे हो। तुम उसकी तरह बात क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ उसकी तरह बात कर रहे हो। तुम ऐसे भी हरकत मत करो, मुझे बहुत इरिटेशन फील होता है। मम्मी, कौन इसकी तरह? उसके सुनकर डायरेक्टर गैन तो ब्लश करने लगती है। मैं जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। थोड़ी देर बाद सीन दिखा वहीं पर डायरेक्टर गैन बहुत सारे पेपर पर लाती है। ये देखो, ये बहुत सारे पेपर हैं, इसे तुम खेलो, ऐसे पेंसिल इसके साथ तुम खेल सकते हो। और ये लो दूध भरा कप। मम्मी, क्या सही में आप मुझे लव करती हो, मुझे प्यार करती हो? हाँ मेरे बच्चे, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लव करती हूँ। मेरे हैंडसम जो क्यूट बॉय, क्यूटी बॉय, मैं तुमसे लव करती हूँ। मैं तुमसे हमेशा लव करूंगी, और इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लव मैं तुमसे करती हूँ, मेरे क्यूटी पाई। लेकिन मम्मी, अगर मैंने कोई ऐसी चीज कर दी जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, कुछ गड़बड़ी कर दी, तो क्या आप फिर भी मुझसे लव कर देगी? क्या मुझसे गुस्सा नहीं होगी? नो मैटर मेरे सन, चाहे जो करना चाहे वो कर सकते, लेकिन तुम हमेशा मेरे सर रहोगे। मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने कोई बैड चीज किया, कोई बैड हैबिट अपने साथ में लाए, तो मैं तुम्हें पुनिश जरूर करूंगी। तुमने जो क्राइम किया होगा उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें पुनिश करूंगी। मम्मी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस डोर के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इस घर के आउटसाइड में कदम नहीं रखूंगा। गुड बाय। डायरेक्टर गैन उस रूम से रहती है और सोचती है उस चीज को ओपन करने के लिए पासवर्ड लगता है। इतनी आसानी से तो इसे डिकोड नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी उस चीज वापस लाने के लिए। गैन को बाहर जाते हुए देखकर वह गैन टैंक बहुत खुश होता है। परफेक्ट, मम्मी बाहर चलेगी, अब मेरे प्लान को स्टार्ट करने का बहुत अच्छा मौका है। हेलो, वो एक फोन लगाता है। हेलो, इनफ होटल मतलब डायनेस्टी होटल। हेलो, क्या आप इस कॉल को ट्रांसफर कर सकते हैं 5609 में? प्लीज कर दीजिए। अभी सीन मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। उसका सेक्रेटरी कहता है, सर इस चीज को हमारे एक्सपर्ट ने डिफाइन किया कि यह एक इनक्रिप्टेड पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, और इसका हार्ड डिस्क का फंक्शन बहुत स्ट्रिक्टेड है, इसे हम आसानी से खोल नहीं सकते। स्टाफ ने कहा कि अगर हमने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो इसमें रखा सभी डाटा यहाँ से इरेज हो जाएंगे, हमें कोई भी डाटा नहीं मिलेगा। ऐसी मैं समझ गया। इस चीज में जरूर कुछ न कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होगा उसका, इसीलिए उसने इतना खतरा उठाते हुए वापस आई, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगा। मुझे जरूर इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाना चाहिए, जरूर। तभी उनके रूम में जब फोन होता है उसको कॉल आती है। रिंग। सेक्रेटरी उठाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? ओ टैंग, तुम कहाँ से बोल रहे हो? हेलो, टैंग। उसकी आवाज सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे फोन छीनता है। हे टैंग, तुम कहाँ हो मेरे साथ? हेलो, मैं टैंग पर हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना है। क्या मैं उन सभी क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट करूँ? हाँ ठीक है, तुम्हें जो पूछना है वो पूछ सकते हो। क्या सही में आप मेरी मदर को लव करते हैं? हाँ मैं करता हूँ, लेकिन मेरी मॉम में बहुत गुस्सा है। उनका गुस्सा हमेशा हाई रहता है, उनका माथा कभी शांत नहीं होता। वो खाना नहीं बना सकती, वो झाड़ू बदन नहीं लगा सकती। फिर भी क्या उन्हें तो बहुत सारी कमियां हैं, फिर भी क्या आप मेरी मॉम को फिर भी लव करेंगे? मुझे बताइए। हाँ मैं करूंगा, भले ही उसके अंदर हजारों गलती क्यों न हो, लेकिन फिर भी मैं उसे लव करूंगा। वही मेरी लाइफ की फर्स्ट एंड ओनली गर्ल है, उसके सिवा मैं किसी को लव नहीं कर सकता। वही मेरी लव है, मेरी फर्स्ट एंड ओनली लव है। मैं उसे लव करता रहूंगा, अपने डेथ तक उसे लव करूंगा। अगर कोई मैन किसी वुमन को लव करता है तो उसका बहुत सारी चीज में न अनुभव होना या उसके लिए एक एडवांटेज की तरह होता है, इसलिए चिंता मत करो। ओह ऐसा मैं रखता हूँ। रुको, मुझे पता कि मैंने बहुत खराब चीज किया कि तुम्हें पहले नहीं खोज पाई, इसलिए क्या तुम मुझे अपना फादर बनने की एक मौका दो? प्लीज मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मुझे वहाँ पर आने का मौका दो प्लीज। मुझे एक मौका दो, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं अपनी मॉम की सिगरेट चीज को सेल नहीं करूंगा, तुम जैसे घुस बैठे हो। मैंने मेरी मॉम को यहाँ पर इसी शहर में रहने के लिए मना लिया है, इसी आसपास के सराउंडिंग एरिया में रहने के लिए मना लिया है,
या आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी मम्मा को खोज पाते हो टाइम से पहले या नहीं खोज पाते। और एक बात और, मैंने अभी तक आपको अपना फादर रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन मेरे सन, मैं एक दिन तुम्हें अपने को फादर बनाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम्हारे मुंह से फादर सुन कर रहूंगा। चलो ठीक है, हम देख लेंगे आप मुझसे करा पाते नहीं करा पाते। पहले आप मुझे 3 दिन में खोज लीजिए। अगर आपने मुझे 3 दिन में खोज ले तो मैं आपको एक रिवार्ड दूंगा, आपको एक बेस्ट रिवार्ड दूंगा। ओ ऐसी बात है तो चलो ठीक है, इस डील को हम यहाँ पर लॉक करते हैं। इसी के साथ हमारा यह मेगा एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मुझे पता है कि मैं इस वीडियो को डालने में लेट हो गया हूँ, लेकिन इस वीडियो को 1 घंटे बनाना था, इसीलिए 1 घंटा प्लस बनाना था, इसीलिए इस वीडियो इतना लेट आ रहा है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा।